अच्छा, थोड़ा सा मीटिंग थोड़ा आज लंबी हो सकती है, एक डेढ़ घंटे तो चलेगी कम से कम, ठीक है? क्योंकि ना सिस्टमैटिक बताएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, कैसे नीश फाइंड आउट करना है, क्या क्या टॉपिक पे काम कर सकते हो, यूट्यूब क्यों करना है, ई बुक क्यों करना है, आपको ना बेसिक नॉलेज आज हो जाएगी, ठीक है? कन्फ्यूजन खत्म रहेगा आज। फिर आगे हम ना इसी सेम टॉपिक में ना डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। लेकिन आज आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे करना है। एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं, आ जाएंगे ना, ठीक है? तब तक बेसिक स्टार्ट करते हैं हम ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है? मैं फिर से बोल दे रहा, फिर से एक बार रिपीट कर देना कि ये 40 मिनट मीटिंग चलेगी ना। मीटिंग रहेगी हमारी 1.5 घंटे की, 2 बार हम कर लेंगे क्योंकि 40 मिनट फ्री देता है, तो 10 मिनट का गैप रहेगा, तो हम दोबारा लिंक भेज देंगे, आप उसको दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? और जो ये क्लास है, मतलब इस पे मैं आपको बेसिक्स बात करूंगा कि आपको कैसे नीश फाइंड आउट करना है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, और पूरा माइंडसेट में आपको ये चीज़ बैठ जाएगा ना कि मतलब कि एक सिंपल पाथ क्या है। जैसे बड़े सारे लोग ना बड़े सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ पाते, कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ना यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको एक वे मिल जाएगा कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। और ये जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा ना, ये सारी चीज़ों मैंने काम किया हुआ है, इन सारी चीज़ों मेरे रिजल्ट्स हैं, और ये सारी चीज़ आप भी कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है? आज आपको सिर्फ देखना है क्या क्या हो सकता है, इसकी डिटेल ना जब हम नेक्स्ट मतलब मंडे से स्टार्ट करेंगे ना, तो एक एक पूरा टॉपिक पे ना डिटेल बात करेंगे कि और डीप कैसे जा सकते हो। अभी आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है, और जहां समझ में नहीं आएगा ना, अगर कोई चीज़ लगता है समझ में नहीं आया, तो उसको पूछ लेना, ठीक है? बाकी डिटेल हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। पहला डिस्क्लेमर ये है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, मुझे क्लास या मतलब कोर्स का उतना शौक नहीं, लेकिन मतलब ये कि ठीक है यार, मतलब ना बात करते हैं, ठीक है? आपको सबका फायदा होना चाहिए, हमारा ही फायदा हो। देखो, डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा, टिप्स या ट्रिक्स ना, वो आप मेरे ऊपर अप्लाई मत करना, ठीक है? क्योंकि देखो, मैं कोई चीज़ बता रहा ना, तो मैं ये सोच बताया ना कि जो चीज़ मुझे आती है वो आपको पता चले, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे शेयर नहीं करनी है, या जो आइडियाज़ मैं दूंगा आप मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि होता है ना कि हर एक के सीक्रेट्स होते हैं ना, तो मैं आपको अपने सारे सीक्रेट्स, क्या क्या चीज़ लोग करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। अब पहला चीज़ आपको ध्यान ये रखना है, जो जो वर्ड बोल रहा ना मैं, इसको ध्यान रखना है। जैसे गोल क्या है कि हमें 1000 लोग चाहिए, ठीक है? कैसे आएंगे, क्यों चाहिए, और इससे फ़ायदा क्या, बेनिफिट क्या है, वो हम आगे पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन माइंड में क्या रखना है कि मुझे 1000 लोग चाहिए, ये माइंड में रख लेना आप। आपके व्हाट्सअप पे लोग व्हाट्सअप देखते हैं, 100 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, या हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अब आज से आप ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे कि 1000 लोग हमें क्यों चाहिए। और दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो ना, उसमें आपको जो नीश फाइंड आउट करनी है, वह या तो हेल्थ हो या तो वेल्थ हो। मैं आराम से ही बात करूंगा जिससे आपको क्लियर समझ आए, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। हेल्थ का टॉपिक होना चाहिए, या तो वेल्थ मतलब मनी से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, या रिलेशनशिप। इन तीन निश में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। इसके अलावा और आपको किसी निश पे काम नहीं करना है। क्लियर हुआ? माइंड में ये रखना है कि मुझे कौन से टॉपिक पे काम करना है, चाहे वो हेल्थ टॉपिक हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो। यही नीश है जिस पे आपको पैसा भी मिलता है, इसका आरपीएम भी अच्छा होता है। जब आप यूट्यूब चैनल बनाओगे ना, तो इस पे व्यूज़ के बहुत पैसे बनते हैं। इन तीन के अलावा आपको अभी किसी पे नहीं जाना है। अगर आप किसी पे हो तो उस पे कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं तीन में है, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो। इस चीज़ को माइंड में रखना आप। कुछ शॉकिंग और कुछ बेसिक रूल हैं। देखो, मैं बेसिक बातें करूंगा, बड़े सारे लोगों को शायद पता होंगी, बड़े सारे लोगों को नहीं पता होंगी। लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा कि बड़े सारे लोग यूट्यूब बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन क्या है ना, जैसे आप चैनल स्टार्ट करने वाले पूछते हो कि मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने बोला हाँ स्टार्ट करो, क्योंकि हर चीज़ हम व्हाट्सअप मैसेज पे नहीं बता सकते हैं। इसलिए यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैं अपना एक चैनल, मतलब जो मेरा फेस का चैनल है, मैं उसमें दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जब भी आप चैनल बनाओगे ना, तो आपका चैनल बैनर अच्छा होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है? लोगो अच्छा होना चाहिए। अकी, तो इस पे व्हाट्सएप देखना, ठीक है? यार मतलब ना, ये चैनल बैनर अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे जब आप ये फिलअप करते हो ना, तो यहाँ जो ईमेल आईडी डालते हैं, जैसे यहाँ ईमेल आईडी आपको दिखा ना, अंकिता बिजनेस पार्क, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ईमेल आईडी डालोगे, जिस ईमेल आईडी से आपने चैनल बनाया होगा, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे नहीं डालना है।
आपके कांटेक्ट इससे ना मुझे कोई बंदा कांटेक्ट कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कांटेक्ट ईमेल आईडी आपका चैनल ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपके चैनल का हैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जिस ईमेल आईडी से आपने चैनल बनाया है उस ईमेल आईडी को कभी भी हम कहीं पब्लिक नहीं शेयर करेंगे। उसको एक तिजोरी होता है लॉकर, जैसे बैंक में लॉकर होता है ना, तो आपके चैनल का जो ईमेल आईडी वो लॉकर में हमेशा होना चाहिए, आपको किसी से भी शेयर नहीं करते। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ ईमेल आईडी जो बनेगा जो इन्फॉर्म से मतलब कांटेक्ट करने के लिए वो डिफरेंट रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा कि बड़े सारे लोगों का ना चैनल पुराना होता है, ठीक है, तो 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, 6 साल पुराना, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो चैनल ना गोल्ड है आपका। जितना पुराना ईमेल आईडी होगा ना उतना ज़्यादा यूट्यूब उस पर ट्रस्ट करेगा। आप चैनल बनाओगे ना उस ईमेल आईडी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होगा। अगर आज की डेट में आप नए ईमेल आईडी बनाते हो और नया चैनल बनाते हो ना तो यूट्यूब अभी प्रमोट नहीं करता है, उसके रूल्स अलग है, वो भी हम बात करेंगे कि नया चैनल को कैसे प्रमोट करेगा। लेकिन अगर आपके पास पुराना ईमेल आईडी है तो चैनल आपको उसी से बनाना है। जैसे सपोज दैट ये आरपीएस पब्लिशिंग एक चैनल है आपका एग्जांपल, और आपने इसको 6 साल पहले बनाया है, उसमें 2 4 10 वीडियो पड़े हुए हैं, 500 600 सब्सक्राइबर हैं, तो बेटर ये होगा उस चैनल को डिलीट करना है आपको, क्योंकि वो उस पर काम अगर नहीं कर रहे। उसका जो ईमेल आईडी है ना उस ईमेल आईडी से आपको दोबारा चैनल बना लेना है। ये नहीं कि मेरा पुराना चैनल मैं उसी पे काम कर, काम उस पर भी ग्रोथ होगी, ऐसा ग्रोथ है, लेकिन उस पर टाइम लगे क्योंकि उसकी रीच पूरी खत्म हो चुकी है। इससे बेटर अच्छा है कि वो जो आपको लगता है ना 400 500 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं या कुछ वीडियो बचे हैं, तो वो सब्सक्राइबर है डेड हो चुके हैं, वो कोई मतलब के सब्सक्राइबर नहीं रह गए, ठीक है। तो आपको जब भी चैनल बनाना है तो फ्रेश बनाना है, जो पुराना ईमेल आईडी उसका यूज़ करना है। हाँ, अगर कोई चैनल आपका है जो चल रहा है उसको आप कंटिन्यू करो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा चैनल है जिस पे सब्सक्राइबर बेस कम है या आप काम ही नहीं कर रहे हो, 5 6 साल हो गए, तो उसको डिलीट करना है और उसी ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी वही यूज़ करना है, उसका नया चैनल बनाना है। वो आपका चैनल ग्रो करेगा क्योंकि वो जो ईमेल आईडी है ना वो ट्रस्टेबल है। तो एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि आपको जब चैनल बनाना है तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी यूज़ करना है वो चैनल जिससे क्रिएट किया है उस ईमेल आईडी को आप किसी को भी शेयर नहीं करोगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है ये चीज़। यहाँ पे वो ईमेल आईडी डालना है जो आपका एक दूसरा कॉमन ईमेल आईडी जिस पे कोई चैनल नहीं है। दूसरा ध्यान रखना है कि आपको जब भी चैनल क्रिएट करना है ना तो दूसरी चीज़ ये कि जैसे हमने ये वीडियो बनाया हुआ है एग्जाम्पल, तो बड़े सारे लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे ना नया चैनल होता है और यहीं पे ना लिंक डाल देते हैं। जैसे मैंने ये लिंक डाला हुआ है ना, तो आपको जब चैनल नया होता है ना तो आपको कम से कम 20 25 वीडियो के बाद कोई लिंक डालना है, उससे पहले कोई लिंक नहीं डालना है। क्योंकि यूट्यूब पसंद नहीं करता है कि कोई बंदा उसके प्लेटफॉर्म पे आए और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए। आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का लिंक नहीं डालना है जब तक 20 से 25 वीडियो नहीं हो जाते हैं। इस चीज़ को क्लियर हो गया? क्योंकि इससे क्या वो रीच आपकी डाउन कर देगा। अगर आप यहाँ पे लिंक भर दोगे ना, अमेजन लिंक डाल दिया, बहुत सारी लिंक डाल दिया, तो वो क्या है ना प्रमोट नहीं करेगा आपके चैनल को। क्योंकि कोई भी बंदा होता है, कोई भी प्लेटफॉर्म वाला बंदा होता है ना, वो नहीं चाहता मेरे प्लेटफॉर्म से कोई बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाए। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे मेरा यूएसए चैनल है तो हम क्या सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग बेसिक बेसिक ही होती है, बस क्या होता है कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं भी ये बेसिक बता रहा जब तक सब लोग आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे ना जब आप चैनल अपलोड वीडियो अपलोड करते हो ना तो यहाँ पे देखिए ना लोकेशन का आता है, वीडियो लोकेशन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूएसए डालोगे ना, तो देखो आपको ना यूएसए आ रहा था, आपने यूएसए सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से क्या होगा जो मतलब आपकी वीडियो रेफर होगी वो यूएसए रेफर होगी, वहाँ से ऑडियंस ज़्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि खाली यहाँ यूएसए डालने से आपका चैनल यूएस वाला नहीं बन जाएगा। आपको जो कंटेंट बनाना है, सपोज दैट मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है, जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, अब ये वीडियो अगर मेरा इंडिया के ऑडियंस के लिए है तो ये यूएसए में कभी नहीं जाएगा, भले आप यूएसए टारगेट कर दो। आपको जैसे मैं अगर मोदी जी के बारे में बताऊंगा तो वो इंडिया में ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा इंडियन ऑडियंस आएगी। लेकिन वही मैं अगर अपने चैनल पे ना ट्रंप के बारे में बात करूंगा ना तो वो ज़्यादा यूएसए में चलेगा। तो जब भी आप कोई यूएसए का चैनल बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो यूएसए के पीपल के अराउंड होना चाहिए, तभी यूट्यूब देखेगा कि ये कंटेंट जो है वो यूएसए में चलता है। अगर मैं क्रिश्चियन कोई कंटेंट बनाऊंगा तो यूएसए में जल्दी जाएगा क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियन ऑडियंस है। तो दूसरा चीज़, एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ टारगेट यूएसए कर देना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट ना यूएसए के अकॉर्डिंग बनाना है, तभी वो यूएसए में जाएगा।
और एक चीज़ सेटिंग यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सेटिंग दिखा देता हूँ। बेसिक सेटिंग करना है, जैसे आपने यूएस डॉलर सेट कर लिया, चैनल में क्या है आपका इंडियन, जैसे इंडिया का रेजिडेंस यहाँ डाल दो। यहाँ पे भी ना आप यूएसए डाल सकते हो, जैसे मैंने इंडिया डाल रखा है लेकिन मैं यूएसए चैनल में यूएसए डाल देता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यूएसए आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूएसए दिख रहा है तो यूएसए आप सेलेक्ट करेंगे तो यूएसए हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपको अपने चैनल के कीवर्ड्स डालने हैं, कि जो आपका चैनल है, आपको फालतू के कीवर्ड नहीं डालने कि किसी के चैनल का नाम डाल दिए, सब चीज़ें नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल का ही डालना है इस पे। जैसे हम यहाँ पे किंडल के बारे में बात करें, देखो मेरे सारे किंडल के ही कीवर्ड है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड है, एक होता है शॉर्ट टेल, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो आपको लॉन्ग टेल डालना है, और ये नीचे कोई सेटिंग नहीं है। एडवांस सेटिंग में जाओगे आप, तो यहाँ पे ना अगर आपका चैनल बच्चों के लिए है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा कि बच्चों के लिए चैनल। अगर आप बच्चों के लिए चैनल नहीं बना रहे हो तो यहाँ पे मैं नो कर दूंगा, क्योंकि ये कोई भी हमारा चैनल देख सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना सेटिंग में। और बाकी तो इनेबल है, और कुछ तो ज़्यादा करना नहीं है, बाकी अपने आप आ जाएगा। और फीचर एलिजिबिलिटी में क्या है, ये तीनों स्टैंडर्ड फीचर, इंटरमीडिएट फीचर और एडवांस। जब आप नया चैनल क्रिएट करोगे ना, तो आपने से बड़े सारे लोगों ने चैनल क्रिएट किया होगा, लेकिन बड़े सारे चैनलों ने वेरिफिकेशन किया ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वेरिफिकेशन भी करना है इसमें। आपने क्या किया, मोबाइल से वेरिफिकेशन कर दिया, तो आपके ये स्टैंडर्ड फीचर, जो ये स्टैंडर्ड वाला ना, ये तो बना मतलब ऑन रहता है हमेशा जब भी आप बनाओगे। लेकिन जो ये इंटरमीडिएट फीचर है ना, ये ऑन तब होगा जब इसमें क्या ना, आप 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो बना सकते हो, कस्टम थंबनेल लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना चैनल बनाओगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कोई कितना भी बोले ना कि एक नंबर से आप 10 चैनल बना लो, ईमेल आईडी से बना लो, आपको एक मोबाइल और एक ईमेल आईडी पे एक ही चैनल बनाना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ये नहीं कि हम 10 चैनल बना लेंगे तो हम एक ही चैनल, एक ही ईमेल आईडी से बना लें या एक ही फ़ोन नंबर से बना लें। ये गलती मत करना, भले कोई कितना ही बोले। देखो मैं यहाँ पे ना आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा। स्मार्टनेस मार्केट, बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट तरीके से बड़े जुगाड़ पानिश कर रहे हैं, वो भी तरीका है, लेकिन हमें जुगाड़ में अभी नहीं जाना है। क्योंकि जुगाड़, एक एक्सपर्ट बंदा जुगाड़ कर सकता है, लेकिन एक नॉर्मल बंदा फंस जाएगा, फिर चैनल उड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पहले यहाँ पे जो वेरिफिकेशन करना, जो मोबाइल नंबर है वो एक सिमिलर एक होना चाहिए, और एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक चैनल बनेगा। इसके अलावा नहीं काम करना। फिर जब एक चैनल ग्रो कर जाए, फिर दूसरा मोबाइल नंबर लो, फिर दूसरा ईमेल आईडी लो, तब बनाना। एक ईमेल चैनल पे एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक मोबाइल से 2 चैनल बना लिए, या एक ईमेल आईडी से 2 चैनल बना लिए, 4 चैनल बना लिए, अगर आपका एक चैनल भी बंद हुआ तो सारे चैनल बंद हो जाएंगे। ठीक है, पता लगा आपने एक चैनल बनाया, मेहनत किया, और किसी चैनल बाई चांस गलती से कोई एआई का रूल आपने ब्रेक कर दिया, तो आपकी सारी मेहनत, जितने चैनल होंगे ना, सारे चले जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना है, एक चैनल बनाना है, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से बनाना है। कोई कितना भी बोले, ठीक है, हमें कोई 50 चैनल नहीं बनाने हैं। एक चैनल बन गया, जब ग्रो कर लिया, फिर दूसरा चैनल बना लो दूसरे ईमेल आईडी से, फिर तीसरा बना लो तीसरे ईमेल आईडी से। ठीक है, तो मोबाइल नंबर सबके अलग अलग कर लेना है। और जो ये एडवांस फीचर होता है, अगर आप अपना चैनल देखोगे जाके ना, तो आपने ना एडवांस फीचर चालू नहीं किया होगा, बड़े सारे लोगों ने चालू नहीं किया होगा। क्योंकि यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन होता है, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन लगता है। जो आपका कार्ड होता है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो होता है, उसमें देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको ना और सारी फैसिलिटीज मिल जाती है चैनल मोनेटाइजेशन में। जब तक ये ऑन नहीं होगा ना, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखना है कि एक बार सुन लेना, क्या मतलब, आराम से सुनना। जो एडवांस फीचर है, इसको अभी इनेबल आप मत करना अगर आप नए हो तो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमने कोई गलती की एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि हम नया नया हाँ, दूसरी चीज, जब आप चैनल बनाते हो ना, तो 1-2 महीने 3 महीने ना आप ना अपसाइड अप डाउन्स होंगे। शायद कुछ गलती कर जाओ, कोई चीज होता है ना, लोग गलती कर जाते हैं। किसी का उठा वीडियो कॉपी किया, उठा के डाल दिया, किसी का भी वीडियो उठाया, कॉपी किया, डाउनलोड किया, अपने चैनल में डाल दिया, तो उससे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो इससे अगर आपने एडवांस फीचर को आपने इनेबल कर दिया, और आपसे सीखने के दौरान अगर कोई गलती हो गई, तो आप दोबारा अपने फेस से अगर वेरिफिकेशन किया होगा, या अपने आईडी से वेरिफिकेशन किया होगा, तो आप दोबारा चैनल नहीं बना पाओगे, पूरी जिंदगी नहीं बना पाओगे। आप मम्मी की फेस से बना सकते हो, भाई की फेस से बना सकते हो, दीदी की फेस से बना सकते हो, लेकिन आप अपने फेस का चैनल नहीं बना सकते हो। जैसे मेरे फेस का चैनल मैं नहीं बना सकता, मेरा चैनल ब्लॉक हो चुका, मेरा फेस ब्लॉक है यूट्यूब में, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे ये एडवांस वेरिफिकेशन करना है, लेकिन तब करना है जब चैनल आपका, जैसे आपका क्राइटेरिया पूरा हो गया, आपने 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइब पूरा कर लिया, तब आप इसको एडवांस फीचर को ऑन करना। ठीक है, उससे पहले अभी मत ऑन करना, पहले थोड़ा सीख लेना।
जब थोड़ा सा सीख है, कॉन्फिडेंस आ गया यूट्यूब पे, फिर उसके बाद ऑन करना है। इससे क्या होगा कि जो गलतियां होंगी वो आप गलती से बच जाओगे, ठीक है। क्योंकि आप तब तक किसी, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े सारे लोग आज नई चीज पता हुई होगी, ऐसे ना आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा क्या क्या रूल्स हैं। तो इस फीचर को पहले आपको नहीं टच करना है, इसको थोड़ा सा ना, जब थोड़ा क्राइटेरिया पूरा तब उसकी बात करना है, कि अगर कोई गलती भी करे तो आपका लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए या किसी के लिए ना, बड़े सारे लोग सोचते हैं ना कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, बंद हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। फर्क बहुत पड़ता है, समझो। जो ये यूट्यूब चैनल ना, इस पे आप फ्री में अकाउंट बनाते हो, लेकिन आप इस चीज समझो, ये यूट्यूब चैनल ना, एक यूट्यूब चैनल से आप करोड़पति बन सकते हो, एक यूट्यूब चैनल से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, एक यूट्यूब चैनल आपकी पूरी फैमिली बदल सकती है। ये चीज रियलाइज तब होती है जब लॉस हो जाता है, क्योंकि ये आपका करोड़ की प्रॉपर्टी है। आपको आज शायद कुछ नहीं आता, आज शायद आप जीरो एग्जाम्पल मान लिया, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना, तो यही यही यूट्यूब, यही इंस्टा, यही फेसबुक आपको बहुत पैसे देंगे। तो यहाँ ये वाला वेरिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, ठीक है। जब चैनल ग्रो करने लगे, थोड़ा आपको नॉलेज है, फिर जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो, तब आप इसकी वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। क्योंकि रूल ये है कि अगर एक बार भी आपका फेस ब्लॉक हुआ ना, तो आप अपने आप से चैनल कभी नहीं बना सकते, आपके फेस का चैनल नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो गलती नहीं करना, ये हमें बताने वाला कोई नहीं था। अब यहाँ पे आता है अपलोड डिफॉल्ट में। यहाँ पे वो चीज़ें होती है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, हेलो एंड वेलकम टू, ये मतलब जब आप वीडियो अपलोड करोगे ना, तो यहाँ ये सारी चीज़ें ना अपने आप आ जाएंगी। जो चीज़ अपने आप वहाँ लाना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख दो, जो बेसिक जो कॉमन चीज़ें हर चैनल में होती है। और यहाँ जो विजिबिलिटी है ना, हमेशा अनलिस्टेड करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पब्लिक है, प्राइवेट है, यहाँ पे अनलिस्टेड करना हमेशा। और यहाँ पे अपने चैनल का नाम डाल देना, एक कीवर्ड। एडवांस सेटिंग में क्या करना है, अगर बच्चों का चैनल नहीं तो अलग बात है, लेकिन कोर्स जैसे गेम का चैनल तो गेमिंग आप कर लेना, ठीक है। स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स कर लेना। लेकिन अगर उसके अलावा कोई चैनल आप बना रहे हो, तो सारे चैनल एजुकेशन में ही डालना, सारे सारे चैनल। क्योंकि एजुकेशन क्या होता है, ये सबसे, इसको यूट्यूब ना ज़्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि ये सिखाने वाला चैनल होता है, और एजुकेशन में आरपीएम भी अच्छा देता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एजुकेशन को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। मॉडरेशन में क्या, स्ट्रिक्ट कर देना, बेसिक लिखा है स्ट्रिक्ट कर देना यहाँ पे। और यहाँ जो दूसरा चीज़ यहाँ पे ना, जो वीडियो लैंग्वेज, अगर आप यूएस इंडिया का बना रहे हो तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अगर आप यूएसए का बनाओगे ना, तो यहाँ पे इंग्लिश जो आते हैं ना, यहाँ पे देखिए ना, इंग्लिश दिया EFG, इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करना है अगर यूएसए का है तो। यहाँ सब टाइटल भी आपको इंग्लिश में सेलेक्ट करना है, हिंदी में सब टाइटल सेलेक्ट नहीं करना है, लेकिन वीडियो लैंग्वेज आपको हिंदी में सेलेक्ट करना है। तो एक तो ये सेटिंग हो गई। बाकी परमिशन में ये सब मतलब नहीं अभी ज़्यादा, इसकी डिटेल हम बात कर, लेकिन मतलब जो बेसिक सेटिंग है आपको ये कर लेना है। यहाँ भी आप देख लीजिएगा, कम्युनिटी मॉडरेशन में मॉडरेट मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बेसिक। और यहाँ पे ना कुछ ब्लॉक्ड वर्ड है, जब कम्युनिटी मॉडरेशन जाओगे ना, तो ब्लॉक्ड वर्ड, जैसे जब आप यूट्यूब चैनल चलाते हो या वीडियो बनाते हो ना, तो आपको बहुत सारे लोग ना गाली दे सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग ना बेवकूफ़ बोल सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्योंकि किसी को कमेंट करने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो वैसे किसी बीसी बोल दिया, किसी को बुलशिट बोल दिया, किसी को चूतिया बोल दिया, किसी को फेक गुरु बोल दिया, किसी को मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो ये सारे वर्ड ना यहाँ पे डाल देना। तो जब भी वो कमेंट करेगा ना, तो ये वर्ड वहां पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर ये वर्ड वहां पे दिखेंगे, अगर आपने यहाँ पे ब्लॉक नहीं किया, अगर वहां दिखेंगे, तो उससे आपके चैनल की रीच भी डाउन होती है, बड़ा फर्क पड़ता है। जब कोई बंदा देखने आएगा, कमेंट में देखा, पता लगा इसने लिखा, तो बंदा ना कमेंट करेगा भी नहीं। और ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है चैनल की रीच में, चैनल की ग्रोथ में। तो यहाँ पे ना कुछ वर्ड जो लगता है ना, जैसे स्कैमर बोल दिया, जो भी लगता है ना, जो मतलब कमेंट करते लोग ना, जैसे कभी कोई मीटिंग करो तो लोग ना पता नहीं क्या क्या बोल देते, तो वो वर्ड सोच सोच के ना लिख दो। अगर नहीं पता तो आप ना चैट जीपीटी में जाओ, बोलो मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, कुछ ब्लॉग वर्ड बता दो जिसको मैं अपने चैनल में डाल सकूं। तो ये सब लिख देना, तो इससे क्या होगा, आपके चैनल में, आपके चैनल सेफ रहेगा। फिर सेव कर दिया इसको, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट पे कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चैनल गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। क्रिएटर डेमोग्राफी, ये बेसिक सेटिंग है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी हम डिटेल और बात करेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल अभी बता दिया मैंने आपको यूट्यूब बना, अब सब लोग आ भी चुके हैं, तो मैं आपको आगे स्टार्ट करता हूँ क्लास, ठीक है। हाँ, फिर से बता रहे हैं, कुछ लोग नए आ गए यहाँ पे, तो अभी ना 40 मिनट 20-25 मिनट बाद ना खत्म हो जाएगा सेशन। तो 10 मिनट का गैप हो जाएगा, क्योंकि दोबारा फिर से हम आपको लिंक भेज देंगे, क्योंकि 40 मिनट का मतलब ये जूम फ्री देता है ना, तो इसके बाद दोबारा हम कर लेंगे। मीटिंग 1.5 घंटे चलेगी, लेकिन बेसिक से रहेगा, पूरा आपको समझ में आने आ जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल्स बता दिए कि क्या क्या आपको ध्यान रखने हैं।
और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी आप नया चैनल बनाते हो ना, तो कोशिश करो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स इन सबको शेयर मत करो। जैसे जब हम नए-नए होते हैं ना, तो हमें लगता है ना कि हम अपने रिलेटिव शेयर कर दें, हमारे दोस्तों को शेयर कर दें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम थैंक यू बोल देंगे। बड़ा अच्छा लगता है कोई बंदा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करता है, लेकिन आपको नहीं बोलना है किसी को। क्यों नहीं बोलना है? रीज़न क्या है कि जैसे 1 मिनट। क्यों नहीं बोलना है कि जैसे आपने फ्रेंड को आपने भेजा, वो फ्रेंड आपका चैनल तो सब्सक्राइब कर देगा, आपने बोला सब्सक्राइब कर देगा। आपने बोला कि दोस्त ये मेरा वीडियो भी देख लो, वो आपका वीडियो भी देख लेगा, क्योंकि आपने बोला। लेकिन वो क्या है, 1 बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, लेकिन चौथी बार नहीं देखेगा, क्योंकि आप हर बार फ़ोन नहीं कर सकते उसको। तो अगर आपने कंटेंट बनाया, एग्ज़ाम्पल आपने स्पेस के ऊपर या साइंस के ऊपर कंटेंट बनाया, और आपका दोस्त है ना वो आर्ट फील्ड से है, वो आर्ट पढ़ता है, वो उसको साइंस से कोई मतलब नहीं है, तो एक बार तो देख लेगा, सब्सक्राइब भी कर लेगा। लेकिन जब आप कोई नया वीडियो डालोगे ना, तो सेम वीडियो यूट्यूब ना आपके दोस्त के पास फिर से भेज देगा। तो अगली बार क्या होगा, वो बंदा क्योंकि साइंस का बंदा है, ठीक है, आर्ट का बंदा है, तो वो साइंस वाला वीडियो नहीं देखेगा। तो इससे क्या होगा, आपके चैनल की ना रीच खराब हो जाती है। सामने तो आपको लगता है कि बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपके चैनल के लिए जहर है। तो किसी के आगे ना तो, और दूसरा लोग मजाक भी बनाते हैं कि देखो अच्छा तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, तो बता ना बड़े सारे मजाक। आपको जरूरत नहीं है, ना गिड़गिड़ाने की जरूरत है, ना किसी को बोलने की जरूरत है। अगर आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रहे हो या लॉन्ग बना रहे हो ना, अगर आप कंसिस्टेंट काम करोगे ना, सब्सक्राइबर अपने आप आ जाएंगे। आपके 100 रिलेटिव ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, मान लिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ऑर्गेनिक आया, आपने कंटेंट बनाया साइंस का कंटेंट देके, अगर 10 लोग भी आए ना आपके पास, वो 100 बेकार हैं, लेकिन 10 लोग जो है ना, ये 100 लोग आपके चैनल को बेकार कर देंगे, लेकिन जो 10 लोग हैं ना, ये आपके चैनल को स्टैंड कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कभी भी ना ये मत सोचना है कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो हमें लगता, हमने भी बहुत सारे लोगों को शेयर किया, लोगों ने बोला अच्छा तुम्हारा चैनल कैसा चल, बड़े लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो लेकिन जब मैंने यूएसए के स्टार्ट किया, तो यूएसए मुझे कोई नहीं जानता, मेरे सारे चैनल यूएसए बेस्ड। अभी मैं आपको चैनल दिखाऊंगा जिस पे भी काम नहीं कर रहे हैं, अभी दिखाऊंगे आपको। तो अब यूएसए में कोई नहीं जानता, तो हमारे पास चैनल पे मतलब व्यूज कैसे आए, कैसे सब्सक्राइबर आए। जब आप कंटेंट बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके पास सब्सक्राइबर आएंगे, आपको किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं है। बस आपका काम क्या है कि वीडियो बनाना, टॉपिक सिलेक्ट करना और अपलोड करना, बस इतना करना है आपको टाइम से। और डेली, डेली मतलब 3 दिन करना है वीक में, वो आगे हम डिटेल बात कर लेंगे। तो किसी को नहीं बोलना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब, कोई कर दे वो अलग बात है, लेकिन आपको अपनी तरफ से नहीं बोलना है, ठीक है। आपके सब्सक्राइबर भी ग्रोथ करेंगे, आपका कंटेंट भी ग्रोथ कर। अब मेरे इतने चैनल, 7-8 चैनल चल रहे हैं, तो क्या मैं सबसे बोलता फिर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो? लोग अपने आप आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए भी ना, तो आप काम करो, आपका नया चैनल ना, तो आप कुछ मत करो, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेजेस ज्वाइन कर लो, इंस्टा में पेजेस ज्वाइन कर लो। तो जो आपके नीश से रिलेटेड है, अगर मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ पैसिव इनकम पे, तो मैं जाऊँगा फेसबुक पे, तो पैसिव इनकम वाला ग्रुप सर्च करूँगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा टाइम निकालना, लेकिन आपका फ़ायदा बहुत होगा। फिर से बोल दें, जब भी एक सेशन खत्म होगा तो 10 मिनट में फिर से आपको लिंक मिलेगी, क्योंकि 10 मिनट का गैप मिलता है, 10 मिनट बाद फिर से लिंक मिल जाएगी। मैंने यहाँ क्या किया कि पैसिव इनकम डाला। अगर मेरा चैनल पैसिव इनकम पे है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ना बहुत सारे ग्रुप्स दिखेंगे आपको। इन ग्रुप्स को, जो ग्रुप बड़े बड़े, जो 50,000, 1 लाख, छोटे छोटे ग्रुप नहीं ज्वाइन करेंगे, जो 5,000 वाला नहीं ज्वाइन करेंगे, 29,000 वाला नहीं ज्वाइन करेंगे। मैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जिसमें ना ज़्यादा मिलियन में सब्सक्राइबर है, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पे जो भी, जैसे पैसिव इनकम 10,000 लोग हैं एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ जो जो लोग आएंगे, यहाँ देखोगे ना, तो मैक्सिमम लोग जो रहेंगे जो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या पैसिव इनकम में इंटरेस्टेड है। तो आप अगर इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, इनकी थोड़ा हेल्प करोगे ना, तो ये आपके चैनल पे आ जाएंगे। जब अपने चैनल को, तो जैसे यूट्यूब चैनल होते हैं बड़े सारे यूट्यूब चैनल, आप यहाँ पे ना डालो कि पैसिव इनकम, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ना पैसिव इनकम। तो ये जो लोग बता रहे हैं ना पैसिव इनकम के बारे में, इनके चैनल पे जाना है, ठीक है। करीब 10 साल पहले मुझे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया था और इसके बाद मैंने खुद के लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाने की सोची, ताकि ऐसा दोबारा एक ना अच्छा सा कमेंट इनके चैनल पे कर देना है। और जो लोग चैनल बनाए, देखो दिख रहा है ना, जो लोग कमेंट किया हुआ है, तो इनके इनके उसमें बोल दो जाके कि बहुत अच्छा आपने कमेंट किया, आपका चैनल अच्छा है, ठीक है। इनके मतलब थोड़ा सा अगर आप इनकी तारीफ करोगे ना, कुछ अच्छा लिखते हो, तो लोग आपके चैनल पे यहाँ से भी विजिट करते हैं। फेसबुक ग्रुप में क्या करो, आप जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, जिनकी प्रोफाइल आपको दिख रही, जैसे यहाँ पे थारू को दिया रखा है, तो मैं इसके प्रोफाइल में चला जाऊंगा, तो मैं इनको फ्रेंड बना लूंगा, देखूंगा बंदा सही जेन्युइन है या नहीं है। तो वहां से जो आपके चैनल पे आएंगे ना, तो वो जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे।
वो जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है, अगर 100 भी रहेंगे ना, तो वो आपके चैनल को ग्रोथ कर देंगे। अब ये ना 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर से हम 10 मिनट बाद फिर से आपको, तब तक आप 10 मिनट कुछ काम कर लेना, लेट मत करना, मिस मत करना, ठीक है? फिर क्या होगा कि आप ये जब इनको करोगे तो ये आपके प्रोफाइल पे आ जाएंगे, तो आपके चैनल पे भी आएंगे, ठीक है? तो ये जो लोग होते हैं ना, ये जेन्युइन सब्सक्राइबर होते हैं, ये आपके चैनल को ग्रोथ करते हैं। इसीलिए दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, मैं यूट्यूब के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल हो गया। यूट्यूब में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा स्टेटस पे अपने चैनल का लिंक नहीं लगाना है, डॉक्टर के पास ठीक है? यूट्यूब के जो चैनल है ना, उसको ज़्यादा स्टेटस में लगाना। आप वीडियो लगा दो लेकिन लिंक मत लगाना, क्योंकि स्टेटस क्या होता है, आप लगाते हो स्टेटस, जैसे मैंने स्टेटस कोई चीज़ लगाई, अगर 100 लोगों ने देखा है ना, तो आपको पता है क्या होता है, लोग स्टेटस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, चैनल पे जाएंगे और वापस आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही? चैनल पे गए वापस आ जाएंगे, इससे क्या होगा, आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। तो कभी भी ना स्टेटस पे अपने चैनल का लिंक मत लगाओ, क्योंकि वो बंदा देखेगा नहीं, क्योंकि कोई बंदा ना, देखो जेलसी तो सबके अंदर होती है, कोई बंदा इतना टाइम नहीं कि आपका वीडियो देखेगा, समझो इस बात को। दोस्ती यारी में सब्सक्राइब कर देगा लेकिन देखेगा नहीं, तो आपको अपने स्टेटस में भी चैनल का लिंक नहीं लगाना है, ठीक है? आप ये कभी मत सोचना कि आपका चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। आप जब कंसिस्टेंट काम करोगे ना, तो लोग, और इतनी पब्लिक है, लोग अपने आप आएंगे, वो आपका चैनल ग्रोथ, आप कंसिस्टेंट बस काम करो। दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यूट्यूब का हमेशा रूल ध्यान रखना कि जब भी लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, अगर 100 लोगों ने स्टार्ट किया है, तो 97 लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब छोड़ देंगे। कोई एक दिन में छोड़ देगा, कहेगा मेरी बस की बात नहीं, कोई एक हफ्ते में छोड़ेगा, कोई एक महीने में छोड़ेगा, कोई 3 महीने में छोड़ेगा, कोई 6 महीने में छोड़ेगा, कोई 1 साल के बाद छोड़ेगा, कोई 2 साल के बाद छोड़ेगा। मैं जिस यूट्यूब ग्रुप में हूँ, वहां पे लोग 2.5 2.5 साल से लगे हुए हैं, उनका यूट्यूब चैनल आज तक मोनेटाइज नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि चैनल, मतलब यूट्यूब खराब है, यूट्यूब से लोग करोड़पति अरबपति भी हैं, ठीक है? मेन होता है कि फोकस होता है, और मेन होता है विश्वास होता है। तो लेकिन 100 में से ना 97 लोग छोड़ देंगे, ये ध्यान रखना। आपके साथ भी कोई स्टार्ट कर रहा है ना, तो आपको उस पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे मेरे साथ बड़े सारे लोगों ने स्टार्ट किया था गॉड पे, आज कोई नहीं है उसमें से, लेकिन मैं कंसिस्टेंट कर लिया। ये उसमें से 3 लोग ऐसे जरूर होंगे जो यूट्यूब पे सक्सेस जाएंगे, और ये जो 3 लोग हैं ना, वो ऐसे बंदे नहीं हैं कि जो बहुत टैलेंटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो बंदे हैं खाली जिंदा है, बस खाली खड़े हैं। ये खड़े रहे, कंसिस्टेंट काम करते रहे, उनको बिलीव था कि हो जाएगा, तो उनका हो गया। क्योंकि यूट्यूब में ध्यान इस बात का रखना कि आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है यूट्यूब में, ठीक है? यूट्यूब पे ना कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी मतलब ये नहीं होता है कि आपको खाली डेली वीडियो डालना है। आप अगर वीक में एक वीडियो डाल रहे हो ना, तो आपको हर वीक एक वीडियो डालना है, ये भी एक कंसिस्टेंसी है। अगर वीक में 3 वीडियो डाल रहे हो, तो 3 हर वीक डाल रहे हो, ये भी कंसिस्टेंसी है। अगर आप सोमवार डाल रहे हो, बुधवार डाल रहे हो, फ्राइडे डाल रहे हो, तो ये भी एक, लेकिन कंसिस्टेंट डाल रहे हो तीनों दिन, तो ये भी एक कंसिस्टेंसी है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। और यूट्यूब में हमेशा ध्यान रखना कि एक वेव आती है, जब आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा था ना चैनल ग्रो नहीं हो रहा, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, लेकिन जब लगातार काम करते हो तो यूट्यूब को सिग्नल जाता है। एक समय ऐसा आता है, वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, या 1 साल के बाद हो, यूट्यूब एक फ्लो देता है जो आपके चैनल को ना एकदम रॉकेट की तरह उड़ाता है फिर, ठीक है? तो वेव हमेशा आती है। अगर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हो, चैनल आपका ग्रो होता ही होता है, यूट्यूब प्रमोट करता ही करता है। बस आपको पेशेंस रखना है। लोग क्या होता है, जब तक वेव आती है, लोग सोचते हैं कि 2 महीने में आ जाए, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 4 महीने भी आ सकती, 6 महीने भी आ सकती, 8 महीने भी आ सकती। इसीलिए यूट्यूब का काम, यूट्यूब उन्हीं के लिए है जिनके अंदर पेशेंस है, सब्र है, ठीक है? और यूट्यूब पे क्यों जाना, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है, कि फ़ायदा क्या होता है। मैंने मेरे जो पुराने चैनल, इसमें हमारे जो नए चैनल, इस मतलब इस लैपटॉप पे हमने नए चैनल लॉगिन नहीं किए, क्योंकि इस चैनल, मतलब इस लैपटॉप में बड़े सारे पुराने चैनल है हमारे, ठीक है? मैं आपको 1-2 चैनल जिसपे मैं काम नहीं कर रहा, मतलब मैं काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन अभी कुछ रीज़न की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि हम उसपे कंटेंट चेंज कर रहे हैं, और मैंने वीडियोज़ में डिलीट कर दिए हैं। मैंने कुछ लोगों को दिखाया भी है इसमें। जैसे मेरा गॉड ब्लेसिंग चैनल था, जो पुराने लोग उनको पता है, ठीक है? और इसमें देखो ना, वीडियोज़ नहीं पड़े ज़्यादा, क्योंकि मैंने सारी वीडियोज़ हटा दिए, कुछ वीडियोज़ पड़े हैं, उनकी अर्निंग बची है यहाँ पे, बाकी सारी अर्निंग चली गई है, ठीक है? अर्निंग चली गई, मुझे मिल गया है, मतलब कहने मतलब ये है कि जैसे 22 वीडियो बचे हुए हैं, क्योंकि हम इसका कंटेंट हम ना थोड़ा-सा चेंज कर रहे हैं। अब इसकी ना जो वीडियो मैंने कुछ बचा के रखे हैं, वो किसी रीजन से बचा के रखे हैं, मैं आपको अर्निंग दिखा, ज़्यादा वीडियो नहीं, ज़्यादा 10-12 वीडियो की अर्निंग है यहाँ पे। मैं इसलिए दिखा रहा है कि पैसे बनते हैं या नहीं बनते, थोड़ा सा आपको प्रूफ हो जाए कि पैसे बनते हैं। ज़्यादा नहीं, 10-12 वीडियो को जो अर्निंग में दिखा रहा है, जो पड़ा है ना, 10-12 वीडियो का पड़ा हुआ है, देखो कितना पड़ा हुआ है, $15,000, ठीक है? कम नहीं होते, मतलब अप्रॉक्सीमेट 13-14 लाख रुपए हो गए। मैं ये इसलिए दिखा रहा है कि पैसे बनते हैं,
ठीक है, $15,000 भी कम नहीं होते हैं। जबकि ये चैनल मेरा सबसे पुराना चैनल है, इसमें मैंने हज़ारों वीडियो डाले हुए हैं, सोचो पैसा तो बना ही होगा ना। ठीक है, एक दूसरा चैनल उसको भी मैंने डिलीट, ये मेरा पुराना चैनल है, लेकिन इसको हम ना थोड़ा सा कुछ और चीज़ में डालना चाह रहे हैं। ठीक है, वो मैं बाद में शेयर करूंगा, अभी तो नहीं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चैनल ये वाले चैनल भी शेयर नहीं किया लोगों को। एक दूसरा चैनल, इसमें भी 22 ही वीडियो बचे हुए हैं। ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी चैनल था, मतलब गोल्ड हमारा। अभी जो अर्निंग आप देख रहे हो ना, ये मेरी इस चैनल की पूरी अर्निंग नहीं है, मैंने वीडियोस हटाए तो अर्निंग भी हट जाती है। ठीक है, हट जाने का मतलब कि पूरा अर्निंग दिखाता है। अब $7,000 इसमें, अगर देखो मैंने आपको सिर्फ 2 चैनल दिखाए, बाकी और चैनल है जो मोनेटाइज है, लेकिन उनको मैंने डीमोनेटाइज किया। सोचिए चैनल को डीमोनेटाइज करना कितना टफ टास्क। लोग बोलते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता, मैं यहाँ चैनल को डीमोनेटाइज कर रहा। कि एक चैनल हमारा और है, डेली प्रेयर है, उसमें भी 45 सब्सक्राइब गए, ग्रेसफुली वो भी है, लेकिन जो नया चैनल वो मैं नहीं दिखा सकता। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये अर्निंग इसलिए दिखा रहा है कि पैसे अच्छे खासे बनते हैं और बहुत कुछ बनता है। ठीक है, वो हम आगे डिटेल बात करेंगे जब अलग अलग, और इस चीज़ के बारे में ना हम सेपरेट सेपरेट ही बात करेंगे क्लास के बाद। ठीक है, अभी खत्म हो जाएगा ये सेशन, 10 मिनट बाद फिर से मैं लिंक दूंगा। ठीक है, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे दोबारा ज्वाइन करना 10 मिनट्स के बाद, भूलना नहीं, और लेट मत करना। तो मुझे ना ये बताएं, और यहाँ पे ना जैसे आपने सुना होगा काइली जेनर, देखो यूट्यूब पे क्यों आना जरूरी है, ये सोशल मीडिया पे आना जरूरी क्यों है। काइली जेनर को बड़े सारे लोग जानते होंगे, बड़े सारे लोग नहीं जानते हैं। काइली जेनर ना यंगेस्ट बिलियनियर है अमेरिका की, सबसे कम एज में बिलियनियर बनी थी, और इसका ना ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप लोगों ने देखा होगा, कितने फॉलोवर हैं इनके, 382 मिलियन। अब सोचिए इन्होंने क्या किया, ये सारे मतलब अपनी फोटोज डालते हैं, मतलब इनका ब्रांड है कॉस्मेटिक का। ठीक है, मिलियन में, सारे लाइक्स मिलियन में, और ये सिर्फ क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, ये जो दिख रहा है ना इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इन्हीं के हैं। इनकी शॉप है, शॉप कहाँ पे है, देखिए एक बंदे ने क्या किया, व्यूवरशिप गेन किया, अब ये काइली कॉस्मेटिक नाम से इन्होंने क्या अपना एक शॉप बना लिया। अगर व्यूवरशिप आ रही है ना, तो आप ना शॉप बना के अपनी शॉप की दुकान में जाकर, मतलब वहां से ना अपने प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते। देखिए सारे प्रोडक्ट यहाँ पे इनके हैं, दिख रहा है आपको, 2900 का है, 2500 का है, 2400 का है, लोग खरीदते हैं ये प्रोडक्ट, इसीलिए वो यंगेस्ट बिलियनियर है। तो अगर आपने कंटेंट बनाया और अपना शॉप लिंक किया, कोई प्रोडक्ट आप बना लो, उसकी आप ब्रांडिंग कर दो, आप अपने यूट्यूब के थ्रू बेच सकते हो, जो कि मल्टी बिलियनर, मतलब बहुत सारा पैसा बनता है। ठीक है, मैं अपनी किताब अपने चैनल पे लिंक में लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अभी ठीक है, चैनल पे क्या खाली आपको लिंक लगाना है, और ये सेम काम ना आप ना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा तीनों ही के कर सकते हो। जैसे वीडियो डाला ना, देखिए यहाँ पे ना लिंक लगा हुआ है, दिख रहा है, बाइबल डिकोडेड बुक 52 बाइबल स्टडी, अमेजन के लिंक लगा, बाइबल मास्टरी। तो इससे क्या होता है, जो लोग हमारे व्यूअरशिप आते हैं ना, तो हमारे अमेजन के पेज में जाते हैं, वहां से भी लोग शॉपिंग करते हैं, तो व्यूज के भी पैसे बनते हैं, और किताब सेल होता है अमेजन से, उसके पैसे अलग बनते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बाकी 1-2 मिनट शायद खत्म हो जाएगा, अभी 10 मिनट, जब भी खत्म हो जाए 10 मिनट फिर से लिंक आ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, रियान वर्ड का हम आगे समझा देंगे। और दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, सोशल मीडिया में इतना पैसा है, किसी से अगर आप बात करोगे ना, कोई बंदा 1 करोड़ कमा रहा होगा, फिर आप सोचते हो मैं 1 करोड़ कमा लूँ, आप 1 करोड़ कमा लेते हो, फिर लगता है 2 करोड़ कमा लूँ, फिर लगता है 10 करोड़ कमा लूँ। बंदे ना भाग रहे हैं और अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी को देखना नहीं है, आपको कितना पैसा चाहिए कि जिससे आपकी लाइफ, अच्छा लेस देन 31 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैं लिंक भेजता हूँ, फिर मैं उसको कंटिन्यू आगे करता हूँ कि ना आपको कैसा सोचना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, कितना पैसा कमाना है। अभी बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम लगेगा आज, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ ओपन हो जाएंगी और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे नीश को फाइंड आउट करना। ठीक है, इसको हम ना मीटिंग के बाद 10 मिनट बात करेंगे। ठीक है, और कोशिश करना ना, जो मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया ना, उसमें ज्वाइन करना, उसमें एक ही लिंक दे देंगे, इससे क्या होगा, सेपरेट में लिंक भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे भी आसानी रहेगी और आपके लिए भी आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि लोग ना परेशान है, मतलब भाग रहे, जैसे हम लोग क्या, हमने सोचा है कि हमें ना 20 करोड़ रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, कि हमें 10 लाख रुपया हर महीने चाहिए ब्याज।
तो अगर 20 करोड़ रुपए हमारे बैंक में होंगे तो हमें 10 लाख रुपए ब्याज मिलेगा। तो हमने ना उस हिसाब से कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन पहले अभी ठीक है, मन में बस ये ध्यान रखना, फिर से बोल रहे हैं कि 1000 लोग, ये क्यों 1000 लोग चाहिए, मैं आगे इस और डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। 1000 लोग चाहिए और टॉपिक आपका होना चाहिए हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। अब आती बात ना कि हमें कितना पैसा चाहिए। जैसे होता है ना कि हम ना परेशान होते हैं, हम कमाए जा रहे हैं, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है। तो अगर हमें ये पता चल जाए ना कि हमें कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, तो हमारे लिए टेंशन खत्म हो जाए। जैसे हमने अंकिता ने डिसाइड किया हमें 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ रुपए क्यों चाहिए, वो हमें क्लियर हो गया कि हमें 10 लाख रुपए महीने का चाहिए, ठीक है। तो अब हम ना उसकी कैलकुलेशन कर रखे हैं कि हमारी जो किताब है वो एक किताब पे $10 का प्रॉफिट होता है, जो हम यूएसए में सेल करते हैं। अगर हमने 2 लाख कॉपी सेल कर दी तो मेरे 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो हमें दुनिया से कंपटीशन खत्म हो गया मेरा। मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, मुझे टेंशन नहीं रहेगी। तो मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना कमाना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे 1 करोड़ का टर्न वो दूंगा कि 1 करोड़ रुपए आप कैसे कमा सकते हो। 1 करोड़ रुपए कम नहीं होते, लेकिन आपको इतना ईजी लगेगा अभी ना कि आप भी कमा सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ना कि पैसा कमाने का एक रूल है कि जब आप किसी की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देते हो ना, तो आप पैसा कमाते हो। थंब रूल है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे। ये इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे फेसबुक पैसा क्यों कमाता है, क्योंकि फेसबुक ने लोगों को कनेक्ट किया, उनके लोगों को एक दूसरे से मिलने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अमेजन पैसा क्यों कमाता है, क्योंकि अमेजन, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, घर से बैठ के लोग शॉपिंग कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो जहाँ पे आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पैसा कमाओगे। इस चीज़ को माइंड में रखना। दूसरा कि ना आपको क्लियर करना है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, वो क्लियर लिख लेना। और इस चीज़ पे ना मैं डिटेल में कल से ना पूरा डिटेल बात करेंगे, बताएंगे आगे। मैं यहाँ पे ना आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाने की कैलकुलेशन दे रहा, इस चीज़ को माइंड में बैठाना। बड़े सारे लोग है ना काम किए जा रहे होते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, उनको लगता है कैलकुलेशन से क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। आपका कैलकुलेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको कितना पैसा कमाना है। अब जैसे मुझे अगर 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो मैं 1 करोड़ क्यों कमाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल, किसी को 1 करोड़ रुपए कमाना है, क्यों कमाना चाह रहा है, क्योंकि उसको महीने के 55,000 रुपए ब्याज आएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में ना 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है ना, तो आपको हर महीने 50-60,000 रुपए एज अ पैसिव अपने आप आएगा। तो मुझे पैसे क्यों कमाना है 1 करोड़, क्योंकि मुझे 50,000 रुपए हर महीने के लिए चाहिए, ठीक है। अब वो 1 करोड़ रुपए आएंगे कैसे। अब क्या होता है, पैसे कमाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आपके पास प्रोडक्ट हो, या तो आपके पास सर्विस हो, तीसरी कोई तरीका नहीं होता। या तो आप प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमाओगे, या तो आप सर्विस को बेच करके। आप सर्विस इंडस्ट्री में भी जा सकते हो और आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी आ सकते हो। जैसे मैं प्रोडक्ट पे हूँ, मैं डिजिटल प्रोडक्ट पे काम करता हूँ, मैं प्रोडक्ट पे काम करता हूँ। बड़े सारे लोग ना सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। 1 मिनट, ठीक है, आगे सब ओके। ठीक है, तो या तो प्रोडक्ट हो आपके पास, या तो सर्विस हो। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि मुझे अगर 1 करोड़ रुपए कमाने हैं ना, तो जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट ना 1000 रुपए का अगर प्रॉफिट है, अगर जैसे मेरी ई बुक है, एक ई बुक मुझे $10 $12 देती है, तो मतलब एक ई बुक मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट देती है। अब अगर मुझे 1 करोड़ कमाने हैं ना, तो मुझे अपनी ई बुक कितनी सेल करनी पड़ेगी, सिर्फ 10,000 कॉपी सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट 500 का है, तो आप 1 करोड़ को 500 से डिवाइड कर देना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरा प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, अब मुझे 1 करोड़ कमाने के लिए सिर्फ 10,000 सेल करनी पड़ेगी। तो इतना गोल इजी लग गया ना कि भाई इतनी बड़ी जिंदगी है, क्या 10,000 प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकते। लोग लाखों सेल करते हैं, लाखों व्यूवरशिप होती है। हम तो सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना भी आता है, व्यूवरशिप लेके आनी आती है, तो यहाँ पे 10,000 सेल की जा सकती है। लेकिन अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 2,000 रुपए का है, ठीक है, उसकी कितनी सेल चाहिए आपको, सिर्फ 5,000। अगर 5,000 लोग आपका 2,000 का सेल, मतलब कोई प्रोडक्ट है, ले लें, तो आपका, भाई आपने भी बड़े सारे कोर्सेज किए हैं, आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो, आपने जो जो कोर्सेज किए, क्या वो 1,000-2,000 के कोर्सेज हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, और आपने लगाए हैं पैसे ना। यहाँ तो सिर्फ वो बात हो रही है कि सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट है। अगर एक सिंपल कोई आपने मिनी कोर्स बना दिया, सिंपल कोई ई बुक बना दिया, वो 1,000-2,000 में सेल हो जाएगी, बंडल बना दो उसका, लोग लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट 2,000 का प्रॉफिट, आपको सिर्फ 5,000 सेल चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपका 5,000 का प्रॉफिट देता है, तो आपको सिर्फ 2,000 सेल चाहिए।
2000 लोगों को 5000 का प्रोडक्ट बेच दो, कैसे बेचोगे वो भी हम आगे आगे बात करते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान है, जो आप देख रहे हो ना आपको लग रहा है टफ, मैं आपको देखना इतना आसान कर दूंगा, वो बहुत आसान लगने लगेगा। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपके माइंडसेट में वो बिलीफ हो और यूनिटी हो। मैं कैसे यूनिटी की जरूरत है, मैं आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट 5000 2000 सेल, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 10,000 रुपए का है, तो आपको सिर्फ 1000 सेल चाहिए। अब अगर मार्केट, अगर आपको ये चीज़ आती है कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों को सिखा सकता हूँ या सिखा सकती हूँ कि कैसे ऑनलाइन आना है और कैसे आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो और कैसे उसको सेल कर सकते हो, आप ये 10,000 का कोर्स आराम से बना सकते हो और बिकेगा, लोग लेंगे। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, लोग अब ऑनलाइन आ रहे हैं। आप जो सीख रहे हो ना, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि जो आपको जितनी भी नॉलेज है ना, आप उसको बेच के भी पैसे बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो भी आगे हम दिखाते हैं। तो ये कैलकुलेशन अपना कर लेना कि आपको जितना पैसा चाहिए ना, सोच लो। जैसे मैंने 20 करोड़ रुपए सोच लिया, ठीक है, वैसे आप ना सोच लो। फिर क्या करो कि आप सोचो कि अगर 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया जिसका प्रॉफिट 1000 रुपए है, तो मुझे कितनी सेल चाहिए, ये कैलकुलेट कर लो। जब आपको ये कैलकुलेशन रहती है ना माइंड में, तो आपको बहुत आसान लगता है। जैसे अब यहाँ पे 1 करोड़ कमाना है, तो अब मुझे पता है अगर 10,000 का कोई प्रोडक्ट है तो मैं सिर्फ 1000 लोग ढूंढने हैं। अगर कोई 1000 का प्रोडक्ट है, मुझे 10,000 सेल करनी, बात खत्म, ठीक है। और ये 10,000 कहाँ से आएंगे, ये सारी से आगे बात करते हैं। तो ये कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे जितने लोग बैठे हो ना, मैं, जिन लोगों से मेरी बात है उनको तो पता ही होगा, लेकिन बड़े सालों का ये कैलकुलेशन आज तक नहीं किया होगा आपने कि मैं कैलकुलेट करके काम करूँ। आप जब कैलकुलेट करके काम करोगे ना, आपको टेंशन नहीं रहेगी। जैसे बड़े सालों का आईडीपी में, अगर मुझे पता है कि अगर हम प्रीमियम प्लस सेल करते हैं 14,500 का है, ठीक है, अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है तो मुझे 700 सेल करनी पड़ेंगी। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। और 700 लोग मिल जाते हैं, कहाँ मिल जाते हैं भाई, देखो आज का सोशल मीडिया जमाना है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक में, आपको खुद भी पता है कि लोग इंस्टाग्राम से दोस्ती करके ना शादी तक कर ले रहे हैं। जब एक बंदा अननोन है, फेसबुक से दोस्ती करके शादी तक कर ले रहे हैं। जब आपको पता है कि लोग अननोन लोग दोस्ती करके शादी तक पहुंच जा रहे हैं, तो यार इतने जो ग्रुप्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप जो प्रोडक्ट क्रिएट करोगे या आप जो सर्विस क्रिएट करोगे, अपने ग्रुप में जाओ, ज्वाइन करो, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो ना। आप, वो आपसे सर्विस लेंगे। देखना वहां, अब आप बताए कि मतलब फेसबुक आप 5,000 फ्रेंड्स रख सकते हो अपने प्रोफाइल में। अगर वो 5,000 को आपने नर्चर कर लिया, अगर आपने वैल्यू दिया, तो आपसे प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कैलकुलेशन जरूर कर लेना अपना, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि 10,000 लोगों को बनाना है, आपको एक ऑडियंस बेस बनाना है, जो आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम बनाना है, 10,000 लोगों का ग्रुप बनाना है। ये 10,000 आपको सामने तो टफ लग रहे हैं, लेकिन जब आप कंटेंट बनाओगे ना यूट्यूब पे, इंस्टा, फेसबुक पे ना, तो वहाँ व्यूवरशिप से आएगी। कोई चीज़ अगर आप फ्री दोगे ना, फ्री ई बुक दे रहे हो, तो लोग ज्वाइन करते हैं और आपको अपना ईमेल आईडी भी देंगे। ये 10,000 आप बनाए जा सकते हैं, मैं खुद भी बना रहा, ठीक है। और जो हम ये जो आपको मैं बता रहा ना, ये मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ मैं कैसे कर रहा, ठीक है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे चैनल सेटिंग, न्यू चैनल, अच्छा अच्छा, ये तो हो गया, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हमें 10,000 लोगों का ग्रुप बनाना है। और ये ध्यान रखना, जब आप 10,000 लोग ग्रुप बनाओगे ना, तो उसमें 1,000 लोग ऐसे जरूर होंगे जो सीरियस होंगे बस। लेकिन आपको नर्चर सबको करना पड़ेगा। नर्चर मतलब आप उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, जो आपको नॉलेज है उसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आपको ना 3 प्लेटफॉर्म, कैसे लोग इकट्ठा करोगे, आप कैसे वो पैसा कमाओगे, उसके लिए आपको 3 प्लेटफॉर्म क्रिएट करने हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक। यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं ना, अगर अपने आप को चेक करोगे ना, तो आपके तीनों अकाउंट नहीं होंगे। किसी के अगर होंगे भी तो सब पे बराबर काम नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोग काम कर रहे होंगे, बड़े रेयर परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि उनको इतना अभी इसके बारे में उतना नहीं पता जो इसकी पोटेंशियल है यूट्यूब की, इंस्टा की या फेसबुक की। बड़े सारे लोग इंस्टा पे हैं। आपको ये सब करने के लिए ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ करना है, एक वीडियो बनाना है। जो मैं बता रहा ना, ये सारी चीज़ ना एक वीडियो से हो जाएंगी, या तो शॉर्ट बना रहे हो तो लॉन्ग बना रहे हो। आपको क्या करना है, जो शॉर्ट वीडियो बनाया आप उसी को यूट्यूब पे डाल दो, उसी सेम को इंस्टा पे डाल दो, उसी सेम को फेसबुक डाल दो। एक बार का एफर्ट है, तीनों जगह डालोगे ना, तीनों जगह ऑडियंस आपकी बिल्ड होगी। और तीनों जगह से बहुत पैसा आता है, बहुत सारे वेज हैं अर्न करने के, वो आगे में एक स्लाइड में दिखाएंगे। आपको ध्यान रखना कि 10,000 लोगों का ग्रुप बनाना है उसमें से 1,000 लोग सीरियस मिल जाएंगे। कुल मिला के माइंड में बैठाते रहना कि मुझे 1,000 लोग चाहिए बस, ठीक है। वो सारा गेम कैसे पलटेगा मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा। अब आता है कि ना मुझे, मैंने अकाउंट तो बना लिया, अब मैं सर ना नीश कैसे चूज करूँ, टॉपिक क्या डिसाइड करूँ कि ना, मतलब कि मजा आ जाए, ठीक है। मेरे टॉपिक, मुझे बड़े सारे लोग ना काम करते लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। आप में से बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। देखो इसमें क्या करना है, सिंपल तरीका समझना। आपको जाना है गूगल ट्रेंड में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ गूगल ट्रेंड।
मैं गया गूगल ट्रेंड में। आपको जो भी टॉपिक चूज करना है ना, तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि जैसे मैंने यहाँ टॉपिक डाला, जैसे मैंने अपना टॉपिक, जो मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक क्या है कि अमेजन किंडल पे किताब कैसे पब्लिश करना है। तो मेरा टॉपिक है अमेजन किंडल। मैंने कैसे रिसर्च किया मैं आपको बता रहा हूँ। हमने गूगल ट्रेंड में डाला अमेजन किंडल और मैंने इंटर मार दिया। अब जब आप इस पेज पे आओगे ना, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है ना, यहाँ देखो इंडिया सेलेक्ट है, यहाँ 24 आवर सेलेक्ट है और यहाँ वेब सर्च सेलेक्ट है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे 5 साल देखना है। कभी भी कोई टॉपिक ऐसा चूज नहीं करना है कि जो जो अभी डिमांड में है। ठीक है, कि आपने 6 महीने डिमांड में, उसके बाद फिर से डाउन हो गया, तो वैसा टॉपिक आपको नहीं सर्च करना। अगर लंबा खेलना है तो आपको हमेशा टॉपिक वो चूज करना है जो 5 साल से चल रहा है, मतलब 5 साल तक इसका डिमांड है, मतलब 5 साल से लगातार चल रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, तो हमें वही टॉपिक चूज करना है। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप चैनल बनाओगे तो आपको ना व्यूज लाने में बहुत आसानी होगी। दूसरा, जब आप कल कोर्स करोगे, कोर्स बनाओगे या अपना ई बुक बनाओगे ना, तब भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें सेल ज़्यादा आएगी। तो आपको 5 साल सेलेक्ट करना है और यहाँ वेब सर्च में आपको सेलेक्ट करना है यूट्यूब सर्च। ठीक है, अब मैंने देखा इंडिया में, देखो इसका ग्राफ ऊपर है, कम नहीं है, डाउन नहीं है, इंडिया में चल रहा, मतलब इस पे हम कंटेंट बना सकते हैं। दूसरा फिर सेलेक्ट करेंगे हम वर्ल्ड वाइड, क्या क्या ये वर्ल्ड में भी चल रहा है। अब देखो क्या वर्ल्ड में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड भी देखो इसकी डिमांड है, डाउन नहीं है ग्राफ। अब मैं देखूंगा क्या इसका यूएसए में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है। ये अमेरिका हम इसलिए बार बार चेक करते हैं क्योंकि अमेरिका ना ई बुक की सबसे बड़ी मार्केट, वहां पे ना जो बाइंग कैपेसिटी ना वो ज्यादा लोगों की, वहां से पैसे बनाने बहुत आसान है। अब यूएसए में देखोगे ना, यूएसए में भी चल रहा है अच्छा खासा। तो अब मुझे पता है कि ये मेरा जो टॉपिक है ना, इसकी डिमांड 5 साल से लगातार है और बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ये टॉपिक डिसाइड कर लिया। कभी कभी होता है कि मुझे लगता है ये टॉपिक मुझे पसंद नहीं, कभी होता है ना मुझे पैशन, जिस टॉपिक होता है हमने उसको नीश बना लिया। कुछ लोग जो पैशन होता है ना उसको नीश बना सकते हैं, तो पैशन को भी आप नीश बना सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पैशन है, क्या उससे क्या पैसे बनेंगे, उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, क्या हम कल उस पर कुछ लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और कभी कभी आपका पैशन अगर नहीं भी है और मुझे लगता है उस पर स्कोप है और आगे बढ़ने का चांस, जैसे मैं सेल्स फील्ड से हूँ, मुझे अमेजन किंडल की कोई नॉलेज नहीं, हमें यूट्यूब की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमें ये पता है कि यार ये ग्रोइंग फील्ड है, अगर हमने इस पर अपना करियर डेवलप कर लिया, अपना इंटरेस्ट पैदा कर लिया, तो ये जिंदगी भर पैसा देंगे। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, परसों भी दिया था, कि अगर आपने लव मैरिज किया, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, आपकी पसंद की शादी है, लेकिन भाई पसंद की तो है, ठीक है, लड़का स्मार्ट भी है, लड़की स्मार्ट, लेकिन देखो किसी का मतलब किसी काबिल है भी या नहीं है, कि खाली वो गोरी ही है, ठीक, मतलब बुद्धि है, मतलब उसको दिमाग ही नहीं है, उसको कुछ मतलब खाली बस गोरी, बस खाली ये लड़का गोरा ही है, कुछ कमाता धमाता नहीं, तो उससे भी आपकी लाइफ नहीं चलेगी। कुछ दिन तो आपको लगेगा अरे अच्छा ठीक है, मेरा स्मार्ट बॉयफ्रेंड मिल गया, स्मार्ट गर्लफ्रेंड मिल, लेकिन लॉन्ग टर्म फंस जाओगे, क्योंकि हर जगह पैसा चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप दूसरी देखो, एक अरेंज मैरिज हो रही है और आप थोड़ा सा कम पैसा कमा रहे, लेकिन आपकी जो वाइफ है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो सांवली है, तो लोग शादी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उसको पता है कि ना ये जिंदगी भर पैसा कमा के देगी। ये लड़का सांवला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लड़की बहुत स्मार्ट है, तो उससे शादी कर लेती। क्यों कर लेती? क्योंकि उसको पता है वो जिंदगी भर पैसा देने वाला है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मुझे किसी से प्यार नहीं भी है, मुझे पता है कि लड़का जिंदगी भर पैसे देने वाला है, तो लोग प्यार कर लेते हैं। तो सेम ऐसे नीश का भी होता है। अगर मुझे लगता है कि अमेजन किंडल में इतना स्कोप है, तो मैं क्या करूंगा, उसको अपना मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लूंगा, मैं उस पर सीखूंगा, सीखूंगा तो सीख जाएगा आदमी। मेन तो टर्म्स होते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने अमेजन किंडल चूज किया, तो मैंने ये सब चीजें चेक कर ली कि यहाँ पे डिमांड है। फिर मैं क्या करूंगा, दोबारा फिर से चेक करूंगा। कहाँ चेक करूंगा? यूट्यूब पे चेक करूंगा कि क्या यूट्यूब में इस अगर मैं अमेजन किंडल पे कंटेंट बनाऊंगा तो क्या व्यूवरशिप आएगी इसमें। अब देखिए अमेजन किंडल पे, अब देखिए यहाँ पे ना, जब भी आप डालोगे ना, तो यहाँ देखो मेरे पास ना वीडाईक्यू का एक्सटेंशन है, तो आप वीडाईक्यू एक्सटेंशन फ्री है, आप इसको अपलोड कर लेना अपने चैनल पे, फ्री है। अपने ईमेल आईडी से करोगे तो अपलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिखा वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ग्रीन दिख रहा है, हाई है, मतलब इससे सर्चेस बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन भी देखो लो है, मतलब मैं यहाँ पे compete कर सकता हूँ, यहाँ मैं अपनी मार्केट बना सकता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप टॉपिक यूट्यूब पे डालना ना, तो यहाँ पे ये हाई होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, और यहाँ पे लो हो या तो मीडियम हो। अगर यहाँ पे नीचे कंपटीशन अगर हाई है या वेरी हाई है ना, तो उस पर नहीं जाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मतलब कि वॉल्यूम तो अच्छा है लेकिन कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा हाई है, तो यहाँ पे ना आप कुछ कर सकते हो। जैसे अमेजन किंडल फॉर डाला मैंने,
तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, तो आप अपने नीश का आगे फॉर डालना तो आपको दिख जाएगा उसका और डीप चला जाएगा नीश में। जैसे होता है ना जैसे किसी ने गट हेल्थ बनाया तो गट हेल्थ एक टॉपिक है, एक है गट हेल्थ फॉर वोमेन, एक है गट हेल्थ फॉर मेन। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि ऐसा होना चाहिए वॉल्यूम हाई हो, कंपटीशन लो, मैक्सिमम कंपटीशन मीडियम हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हाई कंपटीशन है आपके नीश का तो आप उसमें सर्वाइव करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो ये नहीं कि हम जो जोश में चले जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो ना हाई है ना, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, लो भी है। तो अब देखिए यहाँ ना मेरे जो कीवर्ड दिखा रहे होंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीवर्ड किंडर क्राइस्ट 62, ये कीवर्ड भी हमें अच्छे मिल जाते हैं। तो एक तो तरीका ये है, और तीसरा तरीका है कि आप ना वीआईक्यू देख सकते हो। वीआईक्यू एक टूल है, मैंने यहाँ भी चेक कर लिया, या वीआईक्यू तो मैंने वहाँ दिखा दिया आपको। ठीक है, तीसरा मैं क्या चेक कर लूंगा, मैं जाऊंगा पहले मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। केडी स्पाई एक टूल है जहाँ पे आप बुक्स की सेल देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल आगे दिखाता हूँ। टॉपिक को फाइनलाइज कैसे करना है, पहले हमने गूगल ट्रेंड में चेक कर लिया कि हमारा 5 साल का डाटा ठीक है। हमने उसको यूट्यूब पे चेक कर लिया कि कंपटीशन कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, केडी स्पाई में आगे चेक करते हैं। अब टॉपिक को फाइनलाइज कैसे करना है कि आपका जो टॉपिक है, हमेशा ध्यान रखना, शांत मतलब आराम से सुनना। आपका टॉपिक ना क्या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो आप बताने जा रहे हो। अगर आपका टॉपिक किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो मैं वो टॉपिक चूज नहीं करूंगी। ठीक है, हमेशा टॉपिक जो वैसा होना चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर। जैसे किंडल मैंने चूज किया तो उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लोग किताब लिखना चाहते हैं, लोग पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, और बड़े सारे लोग नए हैं, आपको दिखाऊंगा कितना पैसा बनता है। ठीक है, तो क्या उसमें ऑडियंस, दूसरा चेक करना है क्या उसमें ऑडियंस है। मतलब ऐसा टॉपिक नहीं चूज करना है कि पता लगा हमने टॉपिक चूज किया, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद भी है, लेकिन उसमें ऑडियंस ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा कि फिर बेचोगे किसको, व्यूज कहाँ से आएंगे। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके नीश में क्या ऑडियंस है, जो जिस टॉपिक पर आप बात करो, अगर ऑडियंस है तो वेल एंड गुड। फिर आपको चेक करना है कि क्या मैं जो टॉपिक चूज की हूँ, जिसपे मैं इंस्टाग्राम बना रही, व्हाट्सअप बना, वो सॉरी फेसबुक बना रहे, या इंस्टाग्राम बना रहे, या यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, क्या उस टॉपिक पे मैं किताब लिख सकती हूँ। ये भी ध्यान रखना है। अगर हाँ लिख सकते हो तो आगे बढ़ जाना, अगर नहीं लिख सकते हो तो रुक जाना। चौथा चेक करना है कि क्या मैं उस टॉपिक पे कोई कोर्स कल बना सकती हूँ इन फ्यूचर। अगर बना सकते हैं तो आगे बढ़ जाना है। अब अगर कोर्स की बात आती है, मैं इसको आपको एक पहले मैं कोर्स से दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे बड़े सारे लोग यहाँ सोच रहे हैं ना कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बड़े सारे लोग मतलब अपने आप को कुरेदते रहते हैं कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अमेजन.इन जाना, अभी फिर से अगर ये मतलब कट जाएगा ना तो फिर से 10 मिनट में लिंक आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम दे देना, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ एकदम डीप समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। और ये किसी भी आपको मास्टर क्लास में कोई बंदा बताएगा नहीं, इसके लिए आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। तब जब कई सारे कोर्सेज करोगे तो ये मल्टीपल नॉलेज आपको मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा, आप भी टाइम दो आज, क्योंकि जल्दबाजी सिखाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो अमेजन में आपको जाओगे ना, तो जैसे होता है ना कि हम सब गाँव से बिलोंग करते हैं, नीम की पत्ती पता है ना। देखो क्या नीम की पत्ती फ्री मिलती है, लेकिन लोग देखो उसको ही पैसे बना, देखो नीम की पत्ती से लोगों ने दवा बना ली है। देखिए नीम की पत्ती बिना लोग बेच रहे हैं, दिख रहा है अमेजन पे, ये फ्री मिलता है ना, लेकिन लोग बेच रहे हैं। सेम आपको जितनी भी नॉलेज है, अगर आपको रेटिंग आता है ना, आप उसका कोर्स बनाओ ना, लोग सीखने के लिए तैयार है। अगर आपको ये आता है कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, आप उसका कोर्स बनाओ ना कि लोग कैसे लोग आज फ्रस्ट्रेट है दुनिया में, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे खुश रहे। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी बताओ ना। अगर किसी को ये क्वालिटी है कि घर को कैसे मैनेज करना होता है, घर में कैसे बच्चों को पालना होता है, आप उसका कोर्स बनाओ ना। हमें क्या लगता है ये कौन सा कोर्स होता है, भैया देखो नीम की पत्ती बिक रही है ना, ये तो फ्री मिलती है, लेकिन यहाँ लोग खरीद रहे हैं। इवन ये तो नीम की पत्ती है, लोगों दवाई बना रखा है, सिंपल दे रखा है, लेकिन नीम की पत्ती बेच रहे हैं लोग। रिव्यू भी है, ऐसा नहीं कि रिव्यू नहीं है, बेच रहे हैं लगातार, पाउडर बना के लोग बेच रहे हैं। एक तो ये तो नीम पत्ती हो गई, चलो दवा के लिए हो गया। आपको बड़े सारे लोग, आप अपने यहाँ पता नहीं क्या बोलते हो, हमारे यहाँ कंडा बोलते हैं, वो गाय का डंग होता है ना, तो उससे कंडा। देखो कंडा क्या लोग बेच, ये देखो दिख रहा है, तो उपले बोलते हैं ना, उपले। देखो 126 रुपए, पता नहीं कितना मतलब 294 रुपए का 100 ग्राम, सोचो 100 ग्राम कंडा 294 रुपए का, 211 रिव्यू, देखो सब बेच रहे हैं, पैकेट बना बना के बेच रहे हैं। अब बताओ इसका क्या यूज था यार। देखो ना 100+ लोगों ने लिया है पास्ट मंथ में,
हर चीज बिकती है। आपको जो भी चीज, देखो भगवान ने सबको ना अलग अलग क्वालिटी दी है। आप कोई बेसिक चीज आता है ना, अगर आपको ये आता है ना कि कैसे मतलब ट्रेवलिंग में पैसा कैसे बचाया जाए, एक्सपेंस को कैसे कम किया जाए, आप उसका कोर्स बनाओ, देखो बिकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं। आप किसी चीज की गाइड बना दो, वही भी देखो, गोबर बिक रहा है नहीं बिक रहा, ये सब गोबर ही तो है और क्या है, बेच रहे हैं लोग, रिव्यू अच्छे खासे हैं, सेल है इनकी। तो आपको जो भी नॉलेज है ना, आप उसका कोर्स बना सकते हो, इस चीज को माइंड में रखना। कोई नॉलेज छोटी बड़ी नहीं, जितनी चीजें आपको पता है ना, जो चीज आपको सबके अंदर क्वालिटी नहीं है। जैसे एक बंदा माइंडसेट, एक बंदे को ना माइंडसेट बिल्ड करना आता है, तो आप माइंडसेट का कोर्स बनाओ ना, कि हाउ टू बिल्ड माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। बड़े सारे लोग का माइंडसेट हमेशा नेगेटिव आता है, उनका पारा हमेशा डाउन हो जाता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, माइंडसेट डाउन हो गया, तो उनके लिए कोर्स बना दो ना, कि कैसे अपने आप को माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। वो भी सेल होगा, क्योंकि भैया हर चीज कहते हैं ना कि जहाँ पब्लिक होती है ना, वहाँ बिकता ही बिकता है। तो ये होता है कि यहाँ पे आपको कोर्स, आप किसी चीज, कोई चीज आपने सीखा, आप उसका कोर्स बना दो, उसकी ऑडियंस है, आप जब उसका चैनल बनाओगे ना, लोग देखेंगे तो वहां से परचेज भी करेंगे। अब हम बात करते हैं किताब का थोड़ा सा, ठीक है, मैं एक ग्लिम्स पहले दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल आगे बात कर लेंगे। एक जैसे अब यहाँ पे ना एक किताब है, मैं कल देख रहा था इसलिए मैंने निकाला, ठीक है, क्योंकि ये किताब बहुत पैसा बना रही है। एक मिनट, Amazon.com सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेस है किताब सेल का, वो है यूएसए मार्केट। मेरी सारी किताबें यूएसए मार्केट के उसके अकॉर्डिंग ही है। बुक सेलेक्ट किया और हमने वो टॉपिक डाला, ठीक है। अब ये टॉपिक मैं इसलिए दिखा रहा कि थोड़ा सा ना सोचो कि जैसे मैंने कल मैं रिसर्च कर रहा था ना, तो ये बुक दिखी मुझे, तो मैंने इसलिए बोला कि इस टॉपिक इसलिए दिखा रहा है कि बड़े सारे लोग सोचते हैं ना किताबें कौन पढ़ता है। आजकल तो नेट का ज़माना आ गया, ऑनलाइन आ गया, सब कुछ मिल जाता है। अभी इसकी अर्निंग देखोगे ना, तो आप हिल जाओगे कि किताब कितनी बिक रही है। देखो इसकी अर्निंग कितनी है, एक बार, और ये किताब आप भी लिख सकते हो, ये नॉवेल है एक, ठीक है। इसकी अर्निंग देखो, ये टूल है कैडी स्पाई, जहाँ से पता चलता है कि अमेजन में किस किताब की कितनी सेल हो रही है। देखना अभी, चल जाओ भाई आज। अच्छा, ये कभी कभी ना मतलब इसका सर्वर डाउन होता है। एक मिनट यार, आज थोड़ी देर में चलेगा, मैं फिर से चला दिखा दूंगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ में थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। चलो नहीं आ रहा, दोबारा करके देखते हैं। अभी 5-10 मिनट फिर से हो जाएगा, चालू हो जाएगा, फिर दिखा देंगे आपको। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये न्यूयॉर्क का कोड है। आजा भैया आजा। आ गया। देखो, इसके ना 4 वर्जन है। ये जो किताब लिखी गई ना, यहाँ देखिए ना, इसके 4 वर्जन है। किंडल है, पेपर बैक है, हार्ड कवर है। किंडल की जो सेल आ रही है ना, कितना आ रहा है, $18,43,000 इन 1 मंथ। सोच लो किस जिसने किताब लिखी वो कितना पैसा बना रहा होगा। मैं खुद का शौक रह गया कि खाली किंडल के $18 लाख कम नहीं होते हैं एक महीने में। हम बोलते हैं किताब कौन पढ़ता है। पेपर बैग, जो हम पेपर बैग, जैसे किताब मेरी है ना पेपर बैग, ठीक है, इसकी सेल है $70,000 पर मंथ। हार्ड कवर की $7,33,000। ऑडियो बुक की है $8,84,000। सोचो जिस बंदे ने किताब लिखी होगी वो भैया कितना धन्य होगा। और कब से बिक रही है, देखिए 2026 अभी लॉन्च किया है इस बंदे ने, 1 महीने पहले। खाली इसने रिसर्च किया है, दिमाग लगाया है, ठीक है, और रिव्यू देखो कितने बढ़ गए, क्योंकि ये थोड़ा फेमस बंदा है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पोटेंशियल है, लेकिन हमें इस पे, देखो ये मैंने इसलिए दिखाया कि आपके मन में आए कि किताब बिकती है, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले बताया कि हमें 1000 रिव्यू चाहिए, ठीक है, 1000 लोगों की आपको ना जरूरत है।
अगर आपने यूट्यूब से अपने नीश के थ्रू 1000 की ऑडियंस बिल्ड कर ली ना, जिस पे आपको ट्रस्ट है, जैसे यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, अगर ये 10 लोग की जगह 1000 लोग होना यहाँ पे, और ये 1000 लोग मेरी किताब पे रिव्यू कर देना, तो अगर कल आप भी कर सकते हो ये चीज़, 1000 से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो बुक की पोटेंशियल कितनी है। मैंने खाली यहाँ बुक कोई किताब का नाम ले लेते हैं यार, कोई भी किताब, हेल्थ की किताब लेते हैं। मैंने बोला हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, मैंने यहाँ पे डाला हेल्थ बुक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम खाली वो किताब देखेंगे जिसमें सिर्फ 1000 रिव्यू है। 1000 रिव्यू इसलिए कि हमें 1000 रुपये, हमें 1000 लोगों का एक ग्रुप बनाना है जो हमारी किताब पे रिव्यू करेंगे, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है देखना, सिर्फ 1000 रिव्यू बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 200-300 रिव्यू आएंगे, सेल नहीं आएंगे, सेल उसमें भी आएगी, लेकिन 1000 रिव्यू इसलिए ये हमने मार्क रख रखा है कि हमें 1000 रिव्यू चाहिए किताब पे। अगर आपने कोई किताब लिखवाई, वो भी आगे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम कि हमें लिखना नहीं आता, हमें तो कैसे लिखेंगे, इतनी नॉलेज नहीं है, वो भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये किताब है 1.3 के रिव्यू है ना, 1300 रिव्यू है, इसको 1000 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये हेल्थ पे किताब है, ठीक है। अब देखो, लेकिन इस बंदे ने गलती क्या किया कि इसका सिर्फ ना हार्ड कवर है। आप ना जब एक किताब लिखवाते हो ना, उस एक किताब से ना 4 तरह की किताबें बना सकते हो, चारों से अर्निंग कर सकते हो। उसकी ई बुक बना सकते हो, पेपर बैग बना सकते हो, हार्ड कवर बना सकते हो, और किंडल बना सकते हो। लेकिन चलो इसका हार्ड कवर भी है ना, लेकिन देखो 1000 रिव्यू तब भी कितना सेल हो रहा है, देखो $1,08,000, अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ रुपीज इन अ 1 मंथ, सिर्फ 1000 रिव्यू का है, ठीक है। और कोई किताब देख लेते हैं जो 1000, हमें 1000 भी देखना है, लेकिन जो भी किताब देखना 1000, क्योंकि हमने 1000 का टारगेट रखा है कि हमें 1000 लोगों का कमेटी बनाना है। आप लोग बड़े सारे देखते हो ना, बड़े सारे वेबिनार हज़ारों लोग आते हैं, हम तो खाली 1000 लोग कमेटी बोल रहे हैं कि बंदा खाली ये टास्क बना ले कि मुझे 1000 लोगों से दोस्ती करनी है। यार पटा लो 1000 लोगों को, पता है मेरे तो अगर ये हमें पता चल जाए ना कि 1000 लोग पटा लेते हैं, तो 1000 लोग से क्या क्या हो सकता है, भाई इतने पैसे बना सकते हैं, तो क्या कोई दिक्कत थोड़े है उसमें, ठीक है। जैसे ये यहाँ 1200 रिव्यू है, ठीक है, इसका चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका देखिए चारों वर्जन है ना, देखिए किंडल भी है, हार्ड कवर भी है, ऑडियो बुक भी है, स्पायरल भी है, ठीक है। स्पायरल के साथ नहीं दिखेगा इसमें, मैं देख लेता हूँ इसमें। और ये कितने पेज किताब है, 320 पेज किताब है, और 2025 में 1 साल पहले लॉन्च हुई है। किंडल कितना दे रही है, $800, ठीक है। स्पायरल कितना दे रहा है, एक भी पैसा नहीं दे रही है। हार्डकोर कितना दे रहा है, $8,000, मतलब $9,000 हो गए दोनों मिला के। ऑडियो बुक 3800, मतलब 9 3 12, $12,500, मतलब कि 10 लाख रुपए। ये एक सिंगल किताब आपको 10 लाख रुपए दे रही है 1200 रिव्यू पे। इस तरह आप कोई हेल्थ का हो गया, वेल्थ का देख लो कोई किताब। और दूसरी चीज है ना, जैसे हमारे मन में आ रहा है ना, जैसे एक बार इसको दिखा दे, फिर आपको इसका डिटेल बता देते हैं हम आपको, ठीक है। ये 1300 रिव्यू है, ठीक है। पहला चीज है कि एक चीज ध्यान रखना, एक किताब से 4 वर्जन हो सकते हैं, 4 जगह से अर्निंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, मैंने इसकी अर्निंग देख लिया पहले। फिर इसको हम थोड़ा डिटेल में आपको डिकोड करते हैं एक बार। $259, स्पायरल कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। हार्डकोर कितना दे रहा है, $5,000। ऑडियो बुक कितना दे रहा है, 2000, मतलब $8,000 हो गया, तो 5-6 लाख रुपए दे रहा है। आपकी ये ध्यान रखना कि आपकी जिस किताब पे थोड़ा सा 10 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर से मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आपकी जिस किताब पे 1000 रिव्यू होंगे, इस चीज को माइंड में बैठा लेना। बस आपको ध्यान ये रखना है कि थोड़ा सा टॉपिक रिसर्च करना है कि जिसपे डिमांड ज़्यादा हो, वो कंपटीशन कम हो, वो टूल से हो जाता है। अगर आपने 1000 रिव्यू कर लिया ना, तो एक किताब आपकी 5 से 6 लाख रुपए मिनिमम देती है। आप किसी भी नीच में चेक कर लो। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमें 1000 लोग चाहिए, और वो 1000 इसलिए चाहिए कि और भी फायदे हैं, लेकिन हमें रिव्यू मिल जाएंगे उससे। जैसे मैंने बोला सहाना मैम से कि सहाना मैम मेरी किताब पर रिव्यू कर दो, तो अगर ये फ्रेंड है तो मेरी किताब पर रिव्यू कर लेंगे। इस तरह मुझे 1000 लोग बना लेने हैं, और बन जाएंगे, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है। अब ये किताब मन में आता ना कि सर ये तो किताब ऑथर लिखते हैं, हम तो लिख ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये किताबें लिखी जाती है ना, ये कोई ऑथर नहीं लिखता। जैसे मैंने जो मेरी किताब है बाइबल डिकोडेड, वो मैं कोई क्रिश्चियन थोड़ा हूँ जो मैंने किताब लिख दी। इसको लिखने के लिए गोस्ट राइटर आते हैं, उनको आप पैसा दो, वो एग्जैक्ट सेम यही किताब लिख के आपको दे देंगे। बस अंतर क्या होगा कि इसका जो कवर है, इसका जो कंटेंट है, सेम नहीं होगा, क्योंकि सेम रहेगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। इस किताब से क्या हुआ, आपने इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखा, थोड़ा बहुत चेंज किया, चैट जीपीटी से रीराइट कराया,
आपने उस बंदे को बोला जो गोस्ट राइटर है कि आपको मुझे इस किताब की तरह एक किताब बना के देनी, लिख के देनी, तो वो आप पैसा पे करो, वो लिख के दे देगा। आप जो ये नाम है ना यहाँ पे डैनियल जी आमिन करके ना, ये आपका नाम है। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। जैसे ये मेरी किताब है बाइबल डिकोड है, यहाँ लिखा है मैथ्यू जेम्सन, तो मेरा नाम मैथ्यू जेम्सन नहीं है। लेकिन अमेजन आपको एक फैसिलिटी देता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे राम प्रताप सिंह लिखूंगा ना, तो यूएस वाला जो बंदा है ना, वो सोचेगा ये तो इंडिया का बंदा है, ये क्या राइट करेगा, तो हमारी किताब कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने मैथ्यू जेम्सन उन्हीं के नाम से लिया, मतलब क्रिश्चियन नाम लिया मैंने, तो वहां पे सेल ऑफ होगी किताब। तो ये अमेजन एक फैसिलिटी देता है पेन नेम की, कि आप अपना नाम चेंज कर सकते हो और हर बुक में चेंज कर सकते हो। मैंने ये मैथ्यू जेम्सन है, मेरी किताब हाउ टू रिटायर है, ये आर शेफर्ड नाम से बनी है, ठीक है। तो अलग अलग किताब, जैसे किताब मैंने मैंने इंडिया के लिए लॉन्च की है, तो मैं इंडिया के लिए लॉन्च कर रहा। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपनी किताब जो है ना, आप अपने नाम से बना सकते हो और आप पेन नेम यूज कर सकते हो। तो ये किताब आप सेम लिखवा सकते हो, सेम कवर आप फाइबर से बनवा सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खाली पैसे लगाने हैं और किताब बन के तैयार हो जाएगी। रिव्यू के लिए आपको अपना टीम तैयार करनी पड़ेगी, जो जो हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हमें 1000 लोग टीम बनानी, क्योंकि इससे ये चीज़ आप कोई भी किताब चेक कर लेना जिसपे 1000 रिव्यू है, कोई भी नीश है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उस पर डिमांड हो। वो 5 से 6 लाख रुपये मिनिमम देती है, और ये किताबें हमेशा पैसा देती हैं। जैसे ये किताब 2023 में लिखी गई थी, आज भी ये किताब 5-6 लाख रुपए दे रही है ना, 2023 से लगातार। एक बार का एफर्ट है, हमेशा पैसा दे रही है। और ये किताब जो आप देख रहे हो, जो आप अर्निंग देख रहे हो ना, ये अमेजन की सेल दिखा रहा मैं। फ्लिपकार्ट में भी लोग किताब बेचते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किताब सेल करते हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता अपने, क्योंकि सारी चीज रिवील नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दिखा, जैसे यहाँ पे ना 2 प्लेटफॉर्म, और जैसे इनग्राम स्पार्क यहाँ भी सेल होती है, फाइंड अभी यहाँ पे ऑडियो बुक सेल होता है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप सेल कर सकते हो। तो ये होता है किताब को पोटेंशियल। इसलिए हमें जब भी नीश को सेलेक्ट करना ना, तो ये ध्यान रखना कि हमें वो नीश सेलेक्ट करना है जिसपे हम किताब लिख सकें। क्योंकि किताब आपने एक बार लिखी, ऐड लगाया, छोड़ दो, पैसे कमाते रहोगे, आप जिंदगी भर कमाते रहोगे। और वो 1000 लोग जो बात कर रहे हैं, जब आप कोई कंटेंट बनाओगे ना, जैसे अगर हमने कोई कंटेंट बनाया, तो लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप कैसे कर रहे हो, तो दोस्ती हो जाती है, लोग आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है। दोस्ती कर लो, उनकी थोड़ी हेल्प कर दो, तो आपको क्या होगा, वो रिव्यू भी आपकी किताब पे दे देंगे, ठीक है। तो कोई भी किताब लिखोगे, बस थोड़ा सा रिसर्च है, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल आगे बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि जब हम किताब लिख सकते हैं, तो उस पर कोर्स भी बन सकता है। कोर्स, जैसे किताब और कोर्स में डिफरेंस इतना होता है कि जो किताब होता है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, उसको आप पढ़ते हो। कोर्स क्या होता है, वही पीडीएफ वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आप देखते हो, मतलब वीडियो फॉर्मेट में देखते हो। तो यही डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो अब ये आपको नीश का फाइंड आउट हो गया। अब नीश में आपको क्या क्या चेक करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब 10 मिनट के बाद बात करेंगे, ठीक है। अभी 5 मिनट है, ठीक है, तब देख लेते हैं इसको। और दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ कोई भी कर सकता है। इसमें ये नहीं कि आपको ना एजेड होने चाहिए, आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, कोई भी कर सकता है। और ये बहुत ही बड़ा बिजनेस, अनलिमिट, मतलब स्कोप, अच्छा खासा स्कोप है। और किताब से भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। किताब में भी लिंक लगती है, जो बंदा आपकी किताब पढ़ेगा, किताब वही पढ़ता है जो इंटरेस्टेड होता है, तो उसमें लिंक होती है, उस लिंक से आपके प्रोडक्ट खरीदेगा, तब भी आप पैसा कमाओगे। दूसरा चीज होता है कि आपको नीश मीस क्या होता है। नीश का मतलब ये होता है जिस टॉपिक पे आप पीएचडी करना चाहते हो। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा, पीएचडी मैंने ऐसे नॉर्मल इसलिए लिख दिया कि अगर आपने कोई टॉपिक, मैंने किंडल लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता है कि किंडल का स्कोप अच्छा है, तो मैं किंडल की एकदम डीप तक चला जाऊंगा कि कोई कैसे किताब को बेस्ट सेलर बनाना है, कैसे हमें कैटेगरी चूज करना है, कौन सी किताब पे हमें किताब लिखनी चाहिए। जब हम ये चीज़ पूरा एकदम रिसर्च करेंगे ना, तो वो पीएचडी हो ही जाएगी। तो यहाँ पैसन नॉट पैसन में बताया है कि आपको पैसन है, तब भी देखो कि पैसन में आप पैसे कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो। अगर आपका पैसन वैसा है जिस पर आप पैसा कमा सकते हो, तो वेल एंड गुड। अगर पैसन नहीं है, तो आप वो टॉपिक चूज करो जिसमें ये सारी चीज़ें हों। क्या ध्यान रखना है, आपकी जो नीश है वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये ध्यान रखना। पहला वर्ड, उसकी डिमांड अच्छी खासी हो और ऑडियंस बड़ी हो। यू कैन राइट अ बुक, आप ना उस पर किताब लिख सकते हो, आप ना उस पर कोर्स बना सकते हो, आप ना उस पर कल ऐप बना सकते हो। बड़े सारे लोग ना ऐप बनाते, बहुत पैसे बनते हैं ऐप में। जैसे जब ऑडियंस बनाओगे ना, तो जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, कोई पॉलिसी ब्रेक की तो आपका चैनल चला गया या डिमोनेटाइज हो गया। लेकिन अगर ऐप में आपने ऑडियंस लेके आ गए,
तो ऐप में भी आप कोर्स बना के डाल सकते हो, वहाँ से सेल होता है। बड़े सारे लोगों ने अब तो ऐप बना बना के अपनी ऑडियंस इकट्ठी कर ली, 5-5 10-10 लाख ऑडियंस है और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। ये लोग बड़े सारे लोग पता है। और भी एडवांस चीज़ें हैं जो मैं भी यहाँ नहीं कवर कर रहा। आप ना एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अगर मेरे पास 1000 लोग हैं, आप ये सोचो बड़े से लोग आईडीपी के यहाँ पे, अगर मैंने कंटेंट बनाया और हमारे पास 1000 लोग आए और मैंने उनकी थोड़ी हेल्प की, उनको ग्रो करने में सपोर्ट किया, डिजिटल में ग्रो करने के लिए, तो क्या वो मेरे थ्रू आईडीपी में एनरोल नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। यहाँ बड़े सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं और आईडीपी में एनरोल किया हुआ है। किस लिए एनरोल किया? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं बहुत दिन से। तो यहाँ जब 1000 लोग आपके पास रहेंगे ना, अगर वो 1000 लोग आपके आईडीपी में एनरोल करेंगे तो आप ऑटोमेटिक 1.5 करोड़ रुपए वहां से कमा लोगे। और लोग करते हैं, क्योंकि देखो डिमांड तो है, लोग स्किल्स इंप्रूव करेंगे, क्योंकि बिना ऑनलाइन आए वो पैसा नहीं कमाने वाले। इस चीज को ध्यान रखना। बस आपका रिलेशन बड़ा मैटर करता है कि आपका रिलेशन कैसा है। क्या 10,000 की कम्युनिटी बन सकती है? अब आपका टॉपिक ऐसा हो कि 10,000 की कम्युनिटी बन सके उस पर। क्या पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है? अब जो मेरा टॉपिक है उसमें पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी है कि मैं किताब लिख दूंगा, 10 किताब लिख दूंगा, मैं मेरा कुछ हो भी गया ना तब भी हमारे घर वालों को पैसा आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा किताब सेल होती है। क्या मैं गेस्ट स्पीकर की तरह इनवाइट किया जाऊंगा? बिल्कुल किया जाऊंगा। अगर मुझे किताब लिखना आता है, मुझे बेस्ट सेलर बनाता है, तो लोग मुझे इनवाइट करेंगे, अपने कॉलेज में इनवाइट करेंगे, बड़ी सी मीटिंग्स में इनवाइट करेंगे। और जब लोग इनवाइट करते हैं ना तो उसका भी चार्ज लेते हैं, लोग लाखों रुपए लेते हैं। कोई मीटिंग है, किसी ने इनवाइट किया, जैसे अभी अभी जैसे आईडीपी में ना आशुतोष सर जब मीटिंग करेंगे ना 5 स्टार होटल में, जिस बंदे को पर्सन को इन्वाइट करते हैं ना वो बंदा चार्ज लेता है। ऐसे कोई बंदा फ्री में नहीं आता। तो अगर आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, अगर सक्सेस स्टोरीज हैं, तो आपको लोग इनवाइट करेंगे, उसका भी आपको पैसा देगा, वहां से भी आपके कोर्सेज सेल होंगे, क्योंकि आपका ब्रांडिंग होगा। क्या फ्रीडम है? फ्रीडम बिल्कुल है भाई। हमने किताबें लिख दी, जैसे मेरी किताब है तो वो किताब की सेल आती है, मुझे पैसे मिल जाते हैं। ना तो मैं पैकिंग करता हूँ, ना तो मैं कोई ऑर्डर लिखता हूँ, कुछ नहीं करता। मेरी खाली किताब लगी हुई है अमेजन पे, जो सेल आता है वो पैसा मेरे बैंक में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा अपॉर्चुनिटी। क्या मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किताब डाल दी भाई, अब खाली ऐड चलाना है, किसी को सिखा दिया हमने। भाई वीडियो बनाना है, एक कोई वीडियो एडिटर रख लिया, उसने वीडियो एडिट कर दिया, हमारे चैनल में डाल दिया, तो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, अगर कोई बंदा बोलता है ना कि क्या मतलब आप कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब काम करोगे ना फ्री हो जाओगे एकदम, कभी भी फ्रीडम नहीं मिलती है। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं होगा कि आपको काम ना करना पड़े, काम करना हमेशा पड़ता है। बस फ्रीडम मतलब ये होता है कि जो काम आप 8 घंटे करते थे, आपने सेटअप अच्छे से कर रखा, वो काम आप 1 घंटे में, आधे घंटे में कर सकते हो। लेकिन काम सभी करते हैं, कभी भी फ्रीडम नहीं होती। चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे कोई बंदा, हर बंदा काम कर रहा होता है। हाँ, काम के फॉर्म्स अलग अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये हमेशा ध्यान रखना कि कोई चीज आपको अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप पैसा कमाते हो। एक स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि आपके अंदर स्किल रहेगी तभी लोग आप पे बिलीव करेंगे। जैसे मुझे यूट्यूब के पता है, तो मैंने पैसे कमाए, अगर करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए तो मतलब कि वो स्किल है। अगर मैंने किताब से 25-30 लाख रुपए कमा लिए तो वो स्किल है कि मैं सिखा सकता हूँ ना। तो हमें कोई एक छोटी स्किल, उसको मैं नहीं कह रहा कि आपको बहुत पैसा पाना है स्टार्टिंग में, आपको आनी चाहिए स्किल, तो वो स्किल रहेगी तब लोग आपको ध्यान देंगे। ठीक है, अभी कट जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद हम एक मीटिंग और करेंगे, तब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट में फिर से लिंक देता हूँ, फिर से आप थोड़ा फ्रेश पानी वानी पी लो। और दूसरा चीज़ है कि कल से ना मैं थोड़ा एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, यूट्यूब पे स्टार्ट करें। उसमें क्या करेंगे हम कि जैसे कोई बंदा गेमिंग का चैनल बनाता है, कोई बंदा ना अगर खिलौने का चैनल बनाता है, अलग अलग नीश, इंटरटेनमेंट चैनल हो गए, एनिमेशन चैनल हो गए, उसकी क्या पोटेंशियल है, आपको इससे भी ज़्यादा आपको ना अपॉर्चुनिटी उधर दिखेगी। ठीक है, हाँ, मैंने ऊपर जो बताया था, जब ना हम नीश रिसर्च करेंगे ना, तो हमने बताया था ना कि इंडिया में भी सर्च करना है, वर्ल्ड वाइड भी सर्च करना है और यूएसए भी सर्च करना है। ये इसलिए बोला था कि जब आप अपना नीश, 1 मिनट, 1 मिनट आ जाने के बस यार। ठीक है, जब मैंने नीश के लिए बोला था ना कि आपको तीनों जगह चेक करना है, इंडिया में चेक करना है डिमांड है कि नहीं है 5 साल में, और यूएसए चेक करना था, और वर्ल्ड वाइड चेक करना था। ये इसलिए बोला था कि जब इंडिया में डिमांड है तो आप इंडियन चैनल बना लोगे, और आप इंडियन चैनल पे जब आप इंडियन चैनल पे काम करोगे ना, तो आपको 4-5-6 महीने में इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप उसी सेम न्यूज़ का यूएसए चैनल भी बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपको डबल काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप इंडिया से ही पैसे बनाओगे और यूएसए से बनाओगे। और दूसरा चीज़ दूर कर देते कन्फ्यूज़न कि इंडिया में क्या होता है कि अगर आपके 1000 व्यूज़ आते हैं ना, तो आपको यूट्यूब जो पैसा देता है एडसेंस में, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 50, मतलब 100 के अंदर ही रहता है। और अब तो वो भी खत्म हो गया है कि क्योंकि अभी क्या ना, गैम्बलिंग जो ऐप थे,
जो बड़े सारे ऐप थे ना, वो गेमिंग ऐप थे, गैम्बलिंग ऐप थे, वो सारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिए। तो जो ऐप थे ना, ये एड्स बहुत डालते थे यूट्यूब पे, तो अर्निंग अच्छी होती थी, मतलब 20 रुपए 30 रुपए मिल जाता था, किसी पे 100 मिल जाता था, इससे ज़्यादा नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब गैम्बलिंग ऐप बंद है, तो आपको 1000 व्यूज पे 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए 8 रुपए बड़ा कम पैसा मिलता है। लेकिन अगर वही 1000 व्यूज ना आपके यूएसए से आएंगे ना, तो आपके कम से कम 400 500 पाँच पाँच 6 6 हज़ार रुपए मिलते हैं 1000 व्यूज पे। मेरी बात क्लियर हो रही है? यूएसए का ये पोटेंशियल है, इसीलिए आपको जब भी नीश चूज करना, तो भले आपको 1 हफ्ते लग जाए नीश चूज करने में, लेकिन नीश वही चूज करना जिसकी इंडिया में भी डिमांड है, वर्ल्ड वाइड भी डिमांड है, और यूएसए में भी डिमांड है। इससे क्या होगा कि आप इंडियन मार्केट को भी कैप्चर करोगे, 5 6 महीने कैप्चर किया, नॉलेज आ गया, आप उसी नीश का एक नया चैनल बनाओ जो आप यूएसए टारगेट करोगे। तो इससे आपका नीश, आपकी ब्रांडिंग भी होगी, सेल्फ ब्रांडिंग, और प्लस आप यूएसए से भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे होगे। बहुत पैसे बनते हैं यूएसए में। अभी हमारे जो चैनल, दूसरे चैनल है, वो हमारे हाई आरपीएम चैनल है, उसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं, सिस्टमेटिक कर रहे हैं, और वो ग्रो हो जाएगा 2 3 महीने में, देखना उसकी भी अर्निंग, अच्छी खासी अर्निंग आएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो यूएसए मतलब आपको नीश वो फाइंड आउट करें जो हर जगह चल रहा हो। हाँ, मुझे ये आगे कहाँ तक खत्म हो गया था, इस मिनट, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। और जिनका छूट गया कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बोला, 2 लोग और हैं। अभी तक जितने लोगों ने पूरी क्लास अटेंड की ना, 2 क्लास, आपको एक काम करना है, ठीक है, एक रिव्यू वीडियो बनाना है अपने फेस का, ठीक है, और मुझे भेजना है। और जो लोग रिव्यू वीडियो बना के भेजेंगे ना, एक शॉर्ट 10 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, क्या सीखा आपने ना, और अगर आप इसको भेजोगे ना, तो मैं जो ये क्लासेस मैंने आपको बताई ना, इनकी हम ना डिटेल क्लास करने वाले हैं, ठीक है, लगातार 30 डेज, और इन डेप्थ बात करेंगे, उसमें कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब एक एक डेढ़ घंटे की क्लास होगी। वो हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो वही अटेंड करेगा जो रिव्यू वीडियो बना के भेजेगा। मैं जो आपको बोल रहा ना कि रिव्यू वीडियो इसलिए बोल रहा कि मैं आगे और एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने जैसे बोला ना कि जो रूल्स हैं वो मेरे मत अप्लाई करना, अगर मैं कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा तो मेरे मत अप्लाई करना। तो रिव्यू वीडियो बनाओगे तो हम आपको जो 1 महीने क्लास है वो पूरा फ्री देंगे, पूरा डिटेल में सिखाएंगे आपको, ठीक है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट वीक कल से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम यूट्यूब के ना 7 दिन में ना 7 तरह के चैनल बताएंगे, जैसे गेमिंग का हो गया, या हेल्थ का हो गया, और जैसे खिलौने का चैनल हो गया, कि जिसमें आप घर पे रह के बिना फेस दिखाए भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो आप, ठीक है। 7 दिन लगातार दिखाएंगे, उसके बाद हम अपना 1 तारीख से पूरा सिस्टमेटिक करेंगे, वो 1 महीने की पूरी क्लास होगी। जो अभी मैंने बताया आपको, इसको और डीप में बताएंगे, जिसको आपको और ज़्यादा क्लियरेंस आएगी। तो अभी मैं थोड़ा ही जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2 क्लासेस हो गई, तीसरे बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 2 डेढ़ घंटे तो हो ही गए। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कैसे चूज किया, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया आपको। मेरा टॉपिक है बुक राइटिंग और सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस। मैं काम करने जा रहा हूँ सेल्फ पब्लिशिंग बिजनेस में। इसमें मेरा जो सेल्फ पब्लिशिंग का टॉपिक है, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे ये पता है कि ये अगर मैंने बुक लिखी ना, तो मुझे सालों पैसा देगा, पैसे। जैसे मैंने किताबें लिख दी, अगर कल मुझे कुछ हो भी गया तब भी मेरे घर को पैसा जाता रहेगा, क्योंकि अमेजन एक ऐसा मार्केट प्लेस है, वहाँ पे एक किताब मतलब एक एम्प्लॉय, अगर हमने 10 एम्प्लॉय डाल दिए तो 10 एम्प्लॉय काम करेंगे। 10 एम्प्लॉय काम करने मतलब है कि 10 किताबें हमारी काम कर रही हैं, तो जब तक सेल आएगी तब तक पैसा हमारे घर को आता रहेगा। तो इसलिए हमने इसको अपना इंटरेस्ट बना लिया। इससे मैंने शादी कर ली, समझो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने इससे शादी कर ली, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी प्रॉफिटेबल है। तो मैंने क्या किया, मेरा टॉपिक क्या है, बुक राइटिंग। मैंने इसको तीनों जगह चेक भी कर लिया, जैसा आपको मैंने बताया। ये मेरा पैशन नहीं था, लेकिन अब मैंने इसको पैशन में ढाल लिया। मैं सीखूंगा तो पैशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पैसे बनने हैं यहाँ से। अब इसमें क्या, मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा, मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा। बड़े सारे लोग किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन उनको किताब लिखना नहीं आता। बड़े सारे लोग सोचते हैं हम तो किताब लिख ही नहीं पाएंगे, हमें तो बड़ी नॉलेज होनी चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने आगे पीछे बताया आपको, कोई भी किताब लिख सकता है, कोई भी किताब लिखवा सकता है। किताब लिखवाने वाले गोस्ट राइटर हैं, बस आपको पैसा पे करना है, वो आपके लिए जैसी किताब बोलोगे वैसी किताब लिख के वो दे देंगे। अब मेरी किताब बाइबल डिकोडेड पे या ब्लैक वुमेन पे, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, 4 5 किताबों की रिसर्च की, उसका कंटेंट निकाला, फिर मैंने अपना एक कंटेंट बनाया। मैंने गोस्ट राइटर को बोला, भैया ये कंटेंट है मेरा, मेरी किताब ऐसी ऐसी होनी चाहिए, इसमें स्टोरी वाइज होनी चाहिए, उसको बता दिया, उसने वो किताब लिख के दे दी। मैंने उसको पैसे पे कर दिया, और उसके राइट्स मेरे पास आ गए। ऐसा कोई भी कर सकता है, ठीक है। और इसका मैं कल कोर्स भी बना सकता हूँ, कि कैसे किताब लिखना होता है, कैसे बेस्ट सेलर बनाना होता है, वो हम आगे बात करते हैं।
और मेरी ऑडियंस ही बहुत ज़्यादा है। टीचर भी किताब लिख सकता है, प्रोफेसर भी लिख सकता है, डॉक्टर भी लिख सकता है, लॉयर भी लिख सकता है, इंजीनियर भी किताब लिख सकता है, बिजनेसमैन कोई भी किताब लिख सकता है। ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। और आपको मैंने दिखा दिया कि सेल कितनी होती है किताबों में, उसके बारे में मुझे बिल्कुल बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि अनलिमिट सेल होती है। 1000 रिव्यू अगर आपके पास किताब के है ना, अगर आपकी किताब पे 1000 रिव्यू है ना, आप 8 से 10 लाख रुपए आराम से छाप सकते हो, इजिली छाप सकते हो। बस आपको नीज सही से रखना है, बस वो फाइंड आउट करना है। कोई भी किताब में चेक, अगर टाइम मिलेगा तो आगे जब हम क्लासेस करेंगे ना, तो उसमें दिखाते रहेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इस चीज़ को माइंड में रखना। आई कैन राइट बुक फॉर दीज ऑडियंस, इनके लिए मैं किताब लिख सकता हूँ। मैं कोर्स बना सकता हूँ इन्हीं के लिए कि कैसे किताब लिखना होता है, कैसे किताब को बेस्ट सेलर, अगर मैं आज किताब लिखूँ ना, मैं एक कोर्स बनाऊँ कि कैसे किताब को बेस्ट सेलर बनाना है। जैसे मेरी जो किताबें ना सारी बेस्ट सेलर किताब है, सबको बेस्ट सेलर का टैग मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं स्टेटस में लगा दूंगा जो बेस्ट सेलर का टैग है, सारी किताबों बेस्ट सेलर। हमारी कोई भी किताब ऐसी नहीं जो बेस्ट सेलर नहीं है, सारी किताब बेस्ट सेलर का टैग भी मिला हुआ है, और वो हमें पता है कैसे करना है। तो इससे भी बड़ा फायदा होता है। बेस्ट सेलर का फायदा अपना खुद का अलग होता है। और मैं ना ऐप भी बना सकता हूँ इनके लिए। ठीक है, वहाँ पे अपसेलिंग और कोर्सेज सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ। जो मैंने आपको टूल दिखाया उस पर केडी स्पाई, जो ये टूल था ना, ये जो टूल है केडी स्पाई, इसका भी मैं एफिलिएट करूंगा। जैसे जब मैं लोगों को सिखाऊंगा ना कैसे रिसर्च करना, किताब कैसे फाइंड आउट करना, कैसे प्रॉफिटेबल टॉपिक फाइंड आउट करना ना, तो लोग बोलेंगे कि मैं कैसे करूंगा। अब मैं सबके लिए करके नहीं दूंगा ना, तो उसको टूल लेना पड़ेगा ना। अगर कोई बंदा मेरे थ्रू टूल लेगा ना, तो मुझे 3300 रुपीज़ मिलेगा एक टूल का। और जब मुझे पता है कि इसमें प्रॉफिट है, तो लोग टूल लेंगे ही लेंगे। मैंने खुद नहीं लिया टूल, मैंने भी लिया टूल। तो यहाँ पे अगर मैंने 1000 लोग ऐसे किए जो मतलब जो समझ में आए, अगर 1000 लोगों ने भी लिया 3300 रुपीज़, तो 33 लाख रुपीज़ होता है ना। इसलिए बोला कि 1000 लोग ध्यान रखना, 1000 रिव्यू होंगे तब भी पैसा बनना होगा। और वो जो बंदा आपका वीडियो देखेगा, जैसे मेरा जो चैनल है, मैंने चैनल भी उसी नाम से बना रखा है, एक ही नाम से नहीं। देखिए यहाँ पे जो मेरा चैनल है किस नाम से है, आरपीएस पब्लिशिंग नाम से। मैंने तीनों प्लेट जो मैंने ऊपर बताया कि आपको तीनों जगह प्रेजेंट रहना है, मेरा आरपीएस पब्लिक नाम से चैनल भी है, और मेरा फेसबुक पेज भी उसी नाम से ही है। ये देखिए, आप इंस्टा पे जाओगे इसी नाम से, आरपीएस पब्लिक नाम से मेरा इंस्टा भी है। तो मैंने तीनों जगह बना रखा है। अब आप सोचो कि अगर मैं तीनों जगह कंटेंट डालूंगा ना, तो उसकी रीच बढ़ेगी बढ़ेगी, लोग आएंगे आएंगे। अभी तो मैंने रिजल्ट्स लगाने स्टार्ट ही नहीं किए, जब मैं रिजल्ट्स लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक ऑडियंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ बना दी जो मैंने आपको बताया। प्लस यहाँ पे मैं पब्लिशर रॉकेट वो भी टूल इसका भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर का भी कर सकते हैं। पीएलआर बुक्स होती है, मैं आगे बताता हूँ आपको पीएलआर बुक्स क्या होती है, उसकी वेबसाइट की अलग से एफिलिएट कर सकता हूँ मैं। और भी बहुत सारे टूल है, फाइवर, अपवर्क, जहाँ पे बुक कवर बनता है। अगर कोई बुक कवर मैंने बनाया और आपने किताब लिखी, मैंने बोला आप बुक कवर ना फाइवर से बनवाओ। ठीक है, क्योंकि वहीं से लोग डिजाइनर होते हैं, आप फाइवर में जाके बनाओगे। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू बनाओगे ना, तो वहां से भी आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा चैनल से तो पैसा आ ही रहा है, ठीक है, बुक से तो पैसा आ ही रहा है, एफिलिएट लिंक से भी पैसा आएगा। क्लियर? प्लस पैसे इनकम तो बन ही गया हमारा। 10 साल सर्वाइव कर सकते हैं, बिल्कुल सर्वाइव। हमारे नीचे पोटेंशियल है कि हम कितने भी साल किताब लिखना, आज भी लोग 20 साल पहले भी किताब लिख रहे थे और आगे भी किताब लिखेंगे। ठीक है, इसकी पोटेंशियल कम नहीं है। सेल आपने देख ली, सेल आज भी हो रही है अच्छी खासी। मनी अर्निंग वो तो आता ही मुझे, कि मतलब मैंने सीखा हुआ है, यूट्यूब से ही पैसे मैंने बनाए हुए, किताब से ही पैसे बनाए, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इन सबसे मैंने पैसे बनाए हुए हैं। प्रूवन है, हर चीज़ प्रूवन है। ठीक है, प्रैक्टिकली प्रूवन, जिनको पता है वो सबको पता है। और एज अ गेस्ट स्पीकर मैंने मैं फेस पे कभी आया नहीं। ठीक है, तो ऑफकोर्स कोई बुलाएगा नहीं, लेकिन अब मैं फेस पे आ रहा, मैं अपना फेस चलाना स्टार्ट कर रहा, तो देखना 5-6 महीने 1 साल के बाद देखना लोग मुझे इनवाइट भी करेंगे, मेरी ब्रांडिंग भी होगी। क्योंकि मुझे इतना कोई गाइड, जो चीज़ मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें 2-3-4 साल के बाद समझ में आती हैं। जब आप कई सारे कोर्सेज करोगे ना, तब आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी, वो भी इस तरह नहीं बताई जाएंगी। लेकिन अब ये चीज़, अब मुझे पता चल गया कि भाई फेस से फ़ायदा है, तो अब मैं 3 साल काम किया, पैसे अच्छे खासे, हमसे कम लोगों ने पैसे कमाए, लेकिन उनका फेस है तो वो ज़्यादा वैल्यूबल, मतलब उनका ज़्यादा नाम हो रहा है। ठीक है, अब मुझे पता चला कि मैं खुद भी कर रहा, फिर फेस पे आऊँगा तो मेरे भी पैसे बनेंगे। फ्रीडम बिल्कुल है, फ्रीडम, मैं घर से बाहर जाता ही नहीं, घर पे ही रहता हूँ। ठीक है, कहीं मैं लैपटॉप लेके कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी काम कर सकता हूँ। मैंने इसीलिए मैं सर्विस में नहीं गया कि मेरे ऊपर कोई बैठा नहीं हुआ है कि कोई बंदा मुझे मतलब कोई बंदा मुझे ऑर्डर दे, कोई बंदा नहीं ऑर्डर दे सकता, क्योंकि मेरी जो किताब है मेरे पे डिपेंड करती है, मेरा चैनल मेरे डिपेंड करता है, कहीं पे कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। ऑफ कोर्स ऑटोमेट कर सकता हूँ बिजनेस, ये सारी चीज़ मैं ऑटोमेशन में डाल सकता हूँ। जैसे किताब मैंने ऑटोमेशन में डाल दी, तो किताब के लिए बेचने नहीं जाता, ना पैक करने जाता, वो अमेजन सारा कुछ करता है।
ऑडियो बुक मैंने बना रखी है। ऑडियो बुक मैंने बताया था कि मैंने अभी 3 ऑडियो बुक बनाई हैं। 3 ऑडियो बुक में अभी एक पब्लिश नहीं हुई है, लाइव नहीं हुई है। 2 लाइव हुई हैं जो कि 5-6 महीने हो गए, मतलब उनको लाइव है, क्योंकि एक ऑडियो बुक को पब्लिश होने में 1.5 से 2 महीने मिनिमम लगते हैं। ठीक है? मैंने 66,000 में 3 ऑडियो बुक का कराया था। ठीक है? मतलब जो ऑडियो नरेशन वाला बंदा होता है उसको मैंने यूएसएस कराया था, 66,000 रुपये लिए थे 3 ऑडियो बुक का। लेकिन अभी तक ऑडियो बुक ने मुझे 3,26,000 रुपये दे दिए। ठीक है? तो कोई घाटा नहीं है। और ये आगे ज़िंदगी भर देते रहेंगे। एक बार पैसा लगाया, जितना लगाया उसका कई गुना निकल गया, और ये हमेशा पैसा, क्योंकि बुक में यही फ़ायदा, ऑडियो बुक में यही फ़ायदा, और ऑडियो बुक ट्रेंडिंग में है। ठीक है? मुझे लगता है कोई बैड डील नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, 10,000 पीपल्स की एक कम्युनिटी तैयार करना है, उसमें 1000 लोग सीरियस मिल जाएंगे आपको। किसी भी बुक को, अब जैसे मेरा क्या टॉपिक है, मैं अब एक कोर्स बनाऊंगा। ठीक है? अभी अभी नहीं बनाने वाले, 5-6 महीने के बाद बनाएंगे, कि किसी भी किताब को बेस्ट सेलर कैसे बनाना है। बड़े सारे डॉक्टर होते हैं, वो किताब लिखना चाहते हैं, उनको किताब लिखना नहीं आता, उनको वो भी सिखा देंगे। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने, लेकिन उनकी किताब की सेल ही नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे, उनके पास किताब है लेकिन कहीं बेस्ट सेलर बना ही नहीं। अब आप इमेजिन करो, कोई डॉक्टर है और उसकी किताब बेस्ट सेलर नहीं है, और मैंने उसको बोला कि मैं आपसे 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ, मैं आपकी किताब को बेस्ट सेलर बना दूंगा। ठीक है? अब वो पैसा देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि अगर एक डॉक्टर वो बोले देखो ये मेरी किताब है और ये किताब ना बेस्ट सेलर, जैसे ये किताब बेस्ट सेलर किताब है, इसको टैग मिला हुआ है बेस्ट सेलर का अमेजन से। ठीक है? तो अगर ये किताब बेस्ट सेलर है तो डॉक्टर को कितना अच्छा लगेगा, उसके पेशेंट को, इसके एम्प्लॉय को, उसका नाम बनेगा कि ये ना बेस्ट सेलिंग ऑथर के बुक के डॉक्टर है, और उसको खुद भी अच्छा लगेगा कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। तो लोग नाम के लिए पैसे खर्च करते हैं। बहुत सारे लोगों ने किताब लिखी लेकिन उनको सेल करना नहीं आता, उनको बेस्ट सेलिंग करना नहीं आता। लेकिन मुझे वो चीज़ आ गई है, तो मैं उसको 10,000 रुपीज़ में बेचूंगा ही बेचूंगा। तो मेरे कोर्स में पोटेंशियल क्या है, कोर्स का भी पोटेंशियल है, तो मैं कल कोर्स भी बनाऊंगा। ठीक है? बेनिफिट क्या है? ठीक है? कि 10,000 रुपीज़ प्लस बुक का मतलब हो गया। हाँ। दूसरा एक है कि अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम, जिसको बड़े, कल मैंने इसकी क्लास ली थी। अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम क्या है कि जैसे आपको कोई शॉपिंग करते हो अमेजन से, ठीक है, आपको कमीशन मिलता है। जैसे मैंने क्या किया, जैसे तैयबा मैम यहाँ पे ना, इन्होंने मेरे लिंक से शॉपिंग किया था, कल मैं दिखा नहीं पाया था। ठीक है? मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ना आपको दिख रहा है 73 रुपीज़, 5 क्लिक्स आए, मुझे 73 रुपीज़ मिला क्योंकि मैंने इस पर फोकस नहीं किया। ठीक है? अब यहाँ पे 73 रुपीज़ आए। अगर आप सोचो कि आपके पास एक ऐसी ऑडियंस है, 1000 लोगों की ऑडियंस है, और 1000 लोग अगर 73 रुपीज़ की भी शॉपिंग करते हैं, तो आपको हर महीने 73,000 रुपीज़ आता है। और लोग अमेजन से शॉपिंग करते ही करते हैं। तो आपके लिए क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं, इसमें खाली एक एफिलिएट लिंक बनाना है, और आपने जो यूट्यूब चैनल बनाया, जो फेसबुक बनाया, जो इंस्टा बनाया, वहाँ जाके पेस्ट कर देना है। और कल मैंने जो सिखाया था कि आप पूरा चैनल ही एफिलिएट बना सकते हो, वो बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल है, उसको भी कर सकते हो आप। अब सोचे ना, अगर कोई प्रोडक्ट, अगर कोई बंदा है, आपके पास 1000 लोग हैं एग्जाम्पल, ठीक है, अगर जैसे आप यहाँ पे 10 लोग बैठे एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिंक से आप शॉपिंग करना, क्योंकि आप अमेजन से शॉपिंग करोगे तो आपको कोई, मेरे लिंक से शॉपिंग करोगे तो आपको कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना, लेकिन जब आप शॉपिंग करोगे तो उससे मुझे कुछ पैसा कमीशन अमेजन देता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास 1000 लोग ऐसे जिनकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, उनकी सपोर्ट कर रहा हूँ, तो जब वो शॉपिंग करेंगे अगर मेरे लिंक से, अगर वो साल भर में मुझे 1000 रुपये का ही प्रॉफिट देते हैं, समझो इस बात को, ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, तब भी वो 10 लाख रुपये बनते हैं साल के। सोचिए महीने के 80-90 हज़ार रुपये एज आ एफिलिएट कमीशन। एज आ एफिलिएट भी आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। कल मैंने वो चीज़ दिखा दी आपको कि आप चैनल बनाओ पूरा एफिलिएट का, अमेजन प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो बनाओ और लिंक डालो, लोग कमा रहे हैं। यूएसए में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और ये मैंने इंडिया का प्रॉफिट दिखाया। यूएसए में डॉलर में प्रॉफिट बनता है, यूएसए में लोग शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ से और ज़्यादा फायदा है। आप ये कैसे कर सकते हो सब कुछ, ये आपको एक नीश ढूंढना है, एक टॉपिक ढूंढना है, उसके इर्द गिर्द आपको कंटेंट बनाना है। बस आपको ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना, अच्छा कंटेंट बनाओगे, ऑडियंस आएगी, आपका कम्युनिटी बनेगा, आपका एफिलिएट भी चलेगा, आपकी किताब में रिव्यू भी होगे, और आप पैसे अच्छे बना रहे होगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हैं, यूट्यूब क्या होता है, फेसबुक, इंस्टा क्या होता है। ये तीनों प्लेटफॉर्म, ध्यान रखना, जो चीज़ मैं यूट्यूब के लिए बताऊंगा ना, वो सारी इनकम फेसबुक से भी होती है, वो सारी इनकम इंस्टाग्राम भी होती है। जो वीडियो आप यूट्यूब पे डालोगे वही वीडियो आप फेसबुक डालोगे, वही वीडियो इंस्टाग्राम, तीनों बराबर है, ध्यान रखना, बस 19-20 का अंतर है। यूट्यूब क्या, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है पर डे, मतलब ठीक है। यूट्यूब से आप कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं बड़े सारे यूट्यूब को ना बड़ा सीरियस नहीं लेते, उनको लगता है कि ऐसे ही यूट्यूब,
समझो अगर आप यूट्यूब पे नहीं हो ना, बहुत ज़्यादा पैसा मिस कर रहे हो। यूट्यूब एक वीडियो बनाते हो कितनी इनकम बनती पता है? अगर आपने चैनल ग्रो किया ना, कंसिस्टेंट काम किया तो कितनी इनकम बनेगी। आप यूट्यूब से ना ऐड से पैसे अलग कमाते हो, एक इनकम सोर्स। आप उसी पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, उसी ट्रैफिक से, दो इनकम सोर्स। उसी ट्रैफिक से आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, फ्री ट्रैफिक से, तीसरा उसी ट्रैफिक का यूज़ करके आप अपना ऑनलाइन कोर्स सेल कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो से ही। उसी ट्रैफिक का यूज करके चैनल मेंबरशिप होता है, आपने देखा होगा यूट्यूब पे आगे ना ज्वाइन बटन होता है, ज्वाइन का भी मेंबरशिप का चार्ज होता है, यहाँ से भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं। आप ना सुपर चैट सुपर स्टिकर, जैसे आपने भी स्टेटस देखा होगा, एक बंदे ने मुझे यूएसए से $20 दिए। लोग ना $20, $2, $5, $100 ऐसे देते हैं। अगर आप उनको कंटेंट पसंद आता है ना, लोग सुपर चैट देते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं। जब आप लाइव जाते हो वहां भी पैसे देते हैं। अब सोचो ना, मुझे उसने $20 दे दिए, 1800 रुपये दे दिए। कोई बंदा, अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाओगे कितना मिलेगा? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। वहां 1800 बंदे ने टिप दे दिया। अभी कुछ दिन पहले 102 डाले, $104, मतलब 9,000 रुपये, नौ नहीं, $10,000 हो गया था, कनेडियन डॉलर था। $10,000 बंदे ने टिप दे दिया। क्यों दे दिया मुझे? मैं जानता भी नहीं उस बंदे को। उसको कंटेंट पसंद आया, उसने $10,000 गिफ्ट दे दिया मुझे। सोचिए, बहुत पैसा बनता है। यूट्यूब शॉपिंग से पैसे अच्छे बनते हैं। स्पॉन्सरशिप, जब आप प्रोडक्ट का वीडियो बनाते हो ना, किसी का प्रोडक्ट का वीडियो बनाओगे ना, तो उसका भी चार्ज लोग करते हैं। वो यूट्यूब में पॉसिबल है, ठीक है, उसी वीडियो से होगा सारा कुछ। यूट्यूब शॉपिंग, लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ब्रांड डील आपको मिलती हैं। कंसल्टिंग, आपके ना लीड्स निकलते हैं। अगर आप कोच हो ना, तो आपको वहां से लीड्स आएंगी, आप अपना कोर्स सेल कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अगर आप अच्छा वीडियो एडिटिंग सिखाते हो, अच्छा वीडियोस बनाते हो, लोग बोलेंगे आप मेरा ही वीडियो बना दो, मैं आपको चार्ज दूंगा। एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो। अपना मर्चेंडाइज, बड़े सारे लोग ना टी शर्ट सेल कर सकते हैं, मग सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ आपको बेचना नहीं है, आपको कोई प्रिंटिंग नहीं बनानी। आपको क्या, बड़े सारे वेबसाइट है, जैसे टी स्प्रिंग है, आप वहां जाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे। वहां कोई टी शर्ट है जो कि शायद $200 की टी शर्ट है। आप क्या करोगे, उस 200 को आपने 2000 कर दिए, ठीक है, आपने डिजाइन चेंज कर दिया। आप अपने वेबसाइट पर, यूट्यूब पे लगाओगे। वो टी शर्ट जब लोग खरीदेंगे तो $200 टी स्प्रिंग रख लेगा, $1800 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा बहुत चलता है। ड्रॉप सर्विसिंग या जो होता है ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं इसको। तो ये भी आप यूट्यूब में कर सकते हो, ये फैसिलिटी है यूट्यूब में। सोचो, एक ही यूट्यूब है लेकिन कितने अर्निंग सोर्सेज हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है सारी चीज़ें। क्राउड फंडिंग, डोनेशन, बाय मी या कॉफ़ी। लोग कॉफ़ी बहुत, अब ये कॉफ़ी मतलब पीने वाली कॉफ़ी नहीं, यहाँ पे कॉफ़ी मतलब होता है कि एक कॉफ़ी को वो $5 देते हैं। प्रोडक्ट टैगिंग, आपने कोई प्रोडक्ट बताया, उसका टैग करते हैं, उसका भी देता है। एफिलिएट प्रोग्राम, अमेजन का खुद का एफिलिएट प्रोग्राम होता है। अमेजन की खुद खुद ना, अमेजन बहुत सारी कंपनी से टाई अप है, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे भी आप उनके प्रोडक्ट को टैग करके अगर सेल होता है ना, तो उसका भी आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। ये भी एक ऑप्शन है वहां पे। यूट्यूब के शॉर्ट से भी आप पैसे बनाते हो। देखो, यूट्यूब से ही अर्निंग हो रही सारी चीजें। एक वीडियो, ये सारा कुछ एक वीडियो से होता है, और हम वो वीडियो बनाते नहीं है। और हम 10 चीजें करने में लगे, कभी साला कभी पता नहीं क्या क्या हम सीख रहे हैं। यार एक चीज बनाओ ना वीडियो, उसी सब कुछ बनना है ना, और उसी में सारा कुछ बनना है। आप ना बिजनेस, अगर आपको कोई बिजनेस है तो यूट्यूब से ट्रैफिक भेज सकते हो। जैसे मेरे पास यूट्यूब में ट्रैफिक आया, मैंने बोला यार मैंने एक गिफ्ट शॉप खोली हुई है, ये मेरी वेबसाइट है, मैं प्रमोट कर सकता हूँ, वो लोग वहां से जाके शॉपिंग करेंगे। यू कैन प्रमोट, दूसरे लोगों का बिजनेस प्रमोट कर सकते। मैंने बोला है कि ना, यहाँ राजेश भाई का बिजनेस है, इनकी वेबसाइट में राजेश भाई से पैसे ले लिए, बोला 20,000 40,000 जैसे व्यूज आ रहे हैं, मैं पैसे लिए 50,000 लिए और मैंने ट्रैफिक भेज दिया। ऐसे भी लोग पैसे देते हैं। किसी की वेबसाइट में अपना खुद का ऐप बना सकते हो, वहां ऐप का डाउनलोड करा सकते हो उसी व्यूवरशिप से। आप ना सेलिब्रिटी बन जाते हो। बड़े सारे लोग सेलिब्रिटी हैं आज यूट्यूब की वजह से। उतना हीरो हीरोइन को लोग नहीं पूछे जितना यूट्यूबर को पूछ रहे हैं अब, क्योंकि जहाँ पे क्वालिटी मैटर्स होगी। पहले हीरो हीरोइन थे, लेकिन आज क्या है, नॉर्मल बंदा भी हीरो बन जा रहा है, नॉर्मल बंदी भी हीरोइन बन जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये कैसे हो रहा है, यूट्यूब से हो रहा है। तो जब मुझे पता है कि 20 तरह की इनकम है यूट्यूब चैनल से, तो मैं क्यों ना बनाऊं अपना चैनल, मैं क्यों ना बनाऊं फेसबुक। और ये सेम जो 20 तरह की इनकम दिखा रहा हूं ना, ये फेसबुक से भी होता है, ये इंस्टा से भी होता है, एक दो कम है बस खाली। अब सोचिए, अगर आपने एक वीडियो बनाया यूट्यूब के लिए, वही फेसबुक डालो, वही इंस्टा डालो, आप तीनों जगह से कितनी अर्निंग कर सकते हो। और मैं आपके सामने चैनल बनाया, जीरो से स्टार्ट किया है। मैं आपको जो बता रहा ना, कि ये नहीं कि मैंने नहीं किया, मैं आपके सामने कर रहा। जो मैंने अभी किंडल वाला बनाया ना, तो आपके सामने देखना, 1 साल के अंदर वो ग्रोथ कर जाएगा, और ये सारे चीजें ना वो सब उसमें होंगी, देखना आपके सामने जीरो से कर रहा मैं। जबकि मुझे जो, क्योंकि जो मेरा नॉलेज वो सारे यूएसए बेस पे फेसलेस नॉलेज है, लेकिन जो ये फेस वाला है, ये मैं आपके सामने ग्रो करा। जो चीज मैंने आपको शुरू से 2 मीटिंग बताया ना, वो सारी चीजें देखना उसमें करेंगे हम। और एक एक चीज प्रूवन दिखा दी आपको मैंने। अब यहाँ पे क्या, जैसे एक रफ बात करें तो यूट्यूब चैनल है, ऑडियंस बिल्ड करना है। आपने कोई किताब लिखवाई, वो भी सेल होगा। आपने कोई कोर्स बनाया, वो भी सेल होगा, और एफिलिएट कमीशन भी कमा सकते हो।
सेम फेसबुक में होता है, सेम इंस्टाग्राम में होता है। इसीलिए तीनों में बराबर काम करना है, टाइम नहीं लगता। वही वीडियो, खाली वीडियो अपलोड करने में जो 10-15 मिनट लगता है उतना टाइम लगता है, लेकिन तीनों जगह से आपका ट्रैफिक जनरेट होता है। और कभी कभी होता है कि आपका यूट्यूब अच्छा नहीं चलता, वही वीडियो आपका फेसबुक बहुत अच्छा चल जाता है। कभी कभी फेसबुक अच्छा नहीं चलेगा, वही वीडियो आपका इंस्टा पर अच्छा चल जाएगा। कहीं से भी चले, प्रॉफिट तो आपका ही होगा ना, क्योंकि हर जगह आप तीनों लिंक लगा सकते हो। फेसबुक में आप इंस्टाग्राम को प्रमोट कर सकते हो, फेसबुक में आप यूट्यूब को प्रमोट कर सकते हो, यूट्यूब से आप फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप प्रमोट कर सकते हैं। इंडियन चैनल मैंने बता दिया आपको कौन सा बेस्ट है। हमें इंडिया और यूएसए में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ये जो चीज़ बता रहा है, इससे स्मार्ट स्मार्ट तरीका भी है काम करने का, लेकिन हमें उस पर भी नहीं जाना है, क्योंकि देखो सिंपल जाएंगे तो पहले बार सिंपल डेवलप हो जाए, फिर जुगाड़ बुद्धि तो बंदा लगा ही लेता है ना, लेकिन वो जुगाड़ बुद्धि में नहीं सिखा सकते यहाँ पे, क्योंकि सबके लिए फायदेमंद नहीं होता है ना। तो लेकिन जो मैंने बताया ना कि आपको टॉपिक वो चूज करना है जिसमें इंडिया के भी ट्रैफिक हो, इंडिया में भी डिमांड हो, यूएसए में भी डिमांड हो और वर्ल्ड वाइड हो। तो इससे क्या होगा, आप इंडियन चैनल ही बना लोगे, उसी का 5-6 महीने बाद आप यूएसए चैनल बना लोगे, जिससे आपका यूएसए से ही पैसा आएगा, इंडिया से ही पैसा आएगा। टॉपिक आपको हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप रखना है। और 1000 लोग सिर्फ रिव्यू में काम नहीं आएंगे। मैं डिटेल यहाँ नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, बाद में बताएंगे, ठीक है। 1000 लोग बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है, और जो आपके चैनल को भी ग्रो करेंगे, ठीक है, इतना हिंट दे रहे हैं अच्छा खासा। इसीलिए मैं इंडिया में आया कि इंडिया में 1000 के मैं 10,000 के 10,000 लोग बनाऊंगा पहले, फिर यूएसए को टारगेट करूंगा आराम से, और अच्छा खासा पैसा बनेगा। वो डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। कुछ डार्क रियलिटी है, 10-15 मिनट रह गए। कुछ चीज़ें आपको समझ लेना है कि अगर आप डिजिटल फील्ड में अगर आप सुस्त हो ना, तो आप फंस जाओगे आगे। डिजिटल में आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि डिजिटल में आज चैट जीपीटी आ गया, कल क्लाउड आ जाएगा, परसों कोई दूसरा आ जाएगा, पता लगा आप चैट जीपीटी सीखने में लगे हुए सिर्फ। तो थोड़ा सा आपको समय के साथ थोड़ा फास्ट रहना, सुस्त नहीं, सुस्त आदमी से ग्रो नहीं करेगा। दूसरी चीज है ना कि डिजिटल फील्ड में पैसे फिक्स नहीं होते। यूट्यूब चैनल बनाया आपने, कोई कोई फील्ड कोई चीज आपने बनाई, कल यूट्यूब उड़ गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो पैसे गए आपके। मेरी बात क्लियर हो रही है? फेसबुक बैन हो गया, गए पैसे आपके। तो इसीलिए ये पैसे इकट्ठे करने, इसलिए सुस्त नहीं रहना, पैसे इकट्ठे करने, अपनी प्रॉपर्टी बनानी। जैसे मैंने क्या पैसे इकट्ठे किए, मैंने एक घर बना लिया, ठीक है, फ्लैट ले लिया, तो मेरा पैसा बढ़ रहा है। मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैंने क्या किया, किताब लॉन्च कर दी, मैंने क्या किया, एसेट्स बनाना स्टार्ट किए। कल अगर यूट्यूब नहीं भी रहता है ना, या डिजिटल में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे एसेट्स तैयार हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आलस नहीं करना कि यूट्यूब हो गया तो हमारे बाप दादा की जमीन हो गई है कि वो जिंदगी भर रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। डिजिटल फील्ड में गारंटी नहीं होती है, किसी बंदे से बात कर लेना। पैसे कमाओ, इन्वेस्ट करो, अपने आप को साइड में सेव करो, सब लोग ऐसे ही करते हैं। चैलेंजेस हमेशा आएंगे, आप काम करोगे, कोई चीज कभी यूट्यूब उड़ जाएगा आपका, कभी आपका चैनल उड़ जाएगा, कभी कभी वीडियो बन ही नहीं रहा होगा, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कोई चीज हैंग हो जाएगी, कभी आपका फेसबुक पेज हैंग हो जाएगा, कोई बंदा आपका मतलब फ्रॉड कर देगा। ये सब चलता रहता है, ये सबके साथ चलता है, मेरे साथ भी चलता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना मेरा चैनल डिलीट हो गया। आपको लगता है सिर्फ आपके साथ प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम आती है। देखो, दिख रहा है को चैनल रिमूव्ड, हटा दिया चैनल। अब मैं रोने बैठ जाऊं तो, मेहनत किया था उस चैनल पे, वीडियोस बनाए थे, चला गया, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज भी, ये डार्क रियलिटी है, इनको भी ध्यान रखना है। इसलिए सुस्त नहीं बैठना है, किसी चीज का कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। समटाइम्स आपको लगे, कभी कभी आपको लगेगा यार कि ना कुछ हो ही नहीं रहा है डिजिटल में, यार मेरे बस की बात नहीं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी लगता है ऐसा। कभी कभी होता है कैसे करेंगे, 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएंगे, कभी लगता है बहुत आसान है। तो ये सबके साथ चला, आपको जिंदा रहना है, बस आपको टिके रहना है, मतलब आपको हिम्मत नहीं आनी। सबके साथ ये हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी यही होगा। डेली अपडेट और नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो आप जैसे मैंने आपको ये बताया, ये मैंने आपको एक सिस्टम बताया। कल कोई बंदा बोलेगा कि आप ना क्लॉड कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा। कोई बंदा बोलेगा ये कर लो, कोई बंदा बोले चैट जीपीटी आ गया, कोई बंदा बोलेगा ड्रॉप सर्विसिंग आ गया। तो आप मतलब उसको कूदते रहो, कूदो मत। एक सिस्टम बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, टेक्नोलॉजी आती जाए, उस टेक्नोलॉजी को अपने नीश में डालते रहो, अपडेट करते रहो। जैसे ऑडियो बुक आया, तो मैंने क्या किया, अपनी किताब में ऑडियो बुक डाल दिया। ऐसे क्या होगा, कभी यहाँ किया, कभी कोई अपडेट कर दिया, उस पर कूद गया, वो मतलब सिस्टमेटिक एक नीश पे काम करो, उसी पे पूरा करते रहो। उसी में जो भी नई टेक्नोलॉजी है, अब चैट जीपीटी आया, क्लाउड आया, आप अपने नीश में कैसे यूज कर सकते हो, आपको वैसे ही जो नई टेक्नोलॉजी आए ना उसको ऐसे यूज करना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए एक टॉपिक बनाओ, उसी पे तीनों चैनल बनाओ, उसी प्रॉपर काम करते रहो, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन इनकम व्हाट इज पॉसिंग। हाँ, अगर कोई डोंट डिपेंड ऑन इनकम व्हाट इज
कभी कभी आप ना कोर्सेज देखोगे, लोग बोलेंगे ना, जैसे अभी मैं देख रहा था उसका वीडियो वाला मतलब कोर्स मैंने लिया था, मतलब वर्कशॉप चला था, अंकिता दिख रही थी, वो 30,000 रुपीज बेच रहे हैं, और लास्ट में बोला कि यूट्यूब वीडियो बना सकते हो, ये स्टोरी वाला चैनल बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख लिया तो आपने, तो वो बता रहे थे, और 30,000 रुपीज का कोर्स है। तो बड़े सारे लोग आपको ना रिजल्ट्स दिखाएंगे कि देखो इसके इतना फायदा हो गया, इसको इतना फायदा, इसने 2 महीने काम किया, इतना पैसा आ गया। भैया ऐसा नहीं होता, वो वंस इन अ ब्लूम है, वंस इन अ ब्लूम। आपको सिस्टम से ही काम करना पड़ेगा। कभी कोई ऐसा कोई अगर कोर्स में बोल रहा है तो वो इसलिए बोल रहा है कि उसकी कोर्स सेल हो, क्योंकि वो दिखाएगा नहीं तो आप जाओगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी चीज़ का। कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि अगर कोई ऐसा कोर्स होता कि जो 2 महीने में आपको मतलब पैसे देने लगता, तो सब उसी में कूद जाते हैं, ऐसा नहीं होता। सब में एफर्ट्स लगते हैं, सब में मेहनत करनी पड़ती है, सब में पेशेंस और एटीट्यूड चाहिए होता है, और सब में चैलेंज होता है। ये तब हुआ, एक बार जब हम लोग नए नए थे ना, तो फेसबुक के बारे में बहुत चल रहा था कि फेसबुक ऐड सीख लोगे ना तो कोई प्रोडक्ट सेल करो। सौरभ भटनागर सर सिखाते थे, बहुत पैसे बनाते थे। लेकिन उसमें चैलेंज क्या था कि जब बंदा बनाता था उसका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाता था। मतलब होता था उसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो हमें लगा यार अगर मेरा अकाउंट उड़ जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो मैं दूसरा कहाँ से लेके आऊँगा। लेकिन वहाँ भी लोग, फिर मैं हट गया उससे क्योंकि मुझे चैलेंज दिख गया। फिर जब मैं धीरे धीरे काम करता गया, मुझे लगा चैलेंज तो हर जगह है। फेस अभी 10 मिनट है, कोई बात नहीं। फिर मैं देखा कि ना फेसबुक पेज हैंग हो जाता है, यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं, तो चैलेंजेस हर जगह हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आपको खाली एक चीज में काम नहीं करना। अगर मैं आईडीपी में काम कर रहा हूँ, एफिलिएट कर रहा हूँ ना, मैं खाली एफिलिएट पर डिपेंड नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी सब कुछ। मैं ना चेंज करती रहूंगी अपने आप को, क्योंकि और भी ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, सारे अंडे एक ही बकेट में आपको नहीं रखने, ये रूल होता है। कि पेशेंस और क्रिएटिव, हमेशा हिम्मत रखना है और क्रिएटिव रहना है, मतलब अपने दिमाग का यूज करना है। बड़े सारे लोग बोलते हैं कि ना सर मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता। ठीक है, होता है कि हमारा तो दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता, होता है क्या ना, जब हम नए होते हैं ना तो उतना हमें पता नहीं होता। जैसे दिमाग कैसे क्रिएट होता है, जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो, जब आप ना कोई वेबिनार हो रहा है, थोड़ा वेबिनार देखो, 40-50-100 रुपये लगते हैं वेबिनार अटेंड किया, इससे ना आपका माइंड सेट खुलेगा। लोगों की मीटिंग्स अटेंड करो, जैसे आज आपने मीटिंग अटेंड किया तो आपको बहुत सारी चीज़ मिली होंगी। धीरे धीरे, भाई तुरंत सब कुछ समझ में नहीं आएगा, जब इसको लगातार करोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो जब आप नॉलेज लेते हो, अच्छे लोगों की संगत में रहते हो, अब कोई बंदा बता रहा है अच्छा ये तो चूतिया बना रहा है, पैसे तो कम बनते नहीं है, तो बंदा कहता हाँ सही बात। एक बंदा क्या सोचता है, ठीक है, कोई बंदा कोर्स सेल कर रहा है, बोल रहा है कि आप महीने के 10 लाख कमा सकते हो, कोई बंदा स्कैम करके बता रहा है, लेकिन कोई बंदा है जो रियल पैसे बना रहा है। हमें चेक करना है कि जो रियल पैसे बना रहा है, या क्या यूट्यूब से पैसे बनते हैं। हाँ बिल्कुल बनते हैं यार। जब मुझे पता चल गया कि यूट्यूब से पैसे बनते हैं, तो मैं उस पर पूरा 100% फोकस करूंगा और अपने ऊपर बिलीव करूंगी। किसी कोई बंदा बोले कि आप कर सकते हो, उससे अच्छा कि मैं खुद पे बिलीव करूँ, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो यहाँ पे पेशेंस रहना है। जैसे अनार देखा है ना, दीपावली में अनार जो हम फुलझड़ी होती है, अनार क्या होता है, उसको ना दिमाग ऐसे काम करता है, जैसे अनार होता है शांत होता है, ऐसे आपका दिमाग भी शांत होता है। लेकिन जब आप उसमें माचिस लगाते हो ना, तो धीरे धीरे क्या, एक चिंगारी निकलती है, दो निकलती है, तीन निकलती है, जो मतलब होता है ना जो मिट्टी वाला आता है, दो तीन चार चिंगारी। जब अपने दिमाग का यूज करते हो ना, थोड़ा दिमाग पेन लगता है कि यार क्या सोचूं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा का, छोड़ना कौन सोचे। इतना माथा पच्ची नहीं करना। बड़े सारे लोग बोलते हैं इतना माथा पच्ची नहीं करना, मुझे पैसे नहीं कमाने, इतना माथा पच्ची नहीं कर सकती मैं। तो वो क्या होता है ना, उनका दिमाग ना ब्लॉक होता है। ठीक है, अब क्या करना, अनार जैसे आप आग लगाते हो ना, तो धीरे धीरे एक चिंगारी निकली, दो निकली, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सारी चिंगारी अनार एकदम हो जाता है। सेम माइंड का, जब माइंड का आप थोड़ा सा प्रेशर डालते हो ना, तो आपको एक आइडिया आएगा, फिर दो आएगा, लेकिन हिम्मत टूट रही होगी, फिर तीन आएगा, फिर एक समय बाद ऐसा होगा ना कि आपको आइडिया ही आते रहेंगे। अब मेरे पास जो मैंने आपको बताया ना, मैं अगर अगर मैं ये बताने बैठूँ ना, मैं शाम तक बताता रहूंगा तब भी मेरे आइडिया खत्म नहीं होंगे। और आप देख रहे हो 2 घंटा हो गया, 2 घंटे से मेरी आवाज में कोई भी वीकनेस नहीं आएगी, मैं सुस्त हो गया, थक गया, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब एक माइंड क्रिएटिव हो जाता है ना, तो आपको हर जगह ना अपॉर्चुनिटी नजर आती है। मैंने 1000 लोग इसलिए पकड़े कि 1000 लोग से क्या क्या पॉसिबल है वो आप समझ नहीं पा रहे हो अभी। हाँ धीरे धीरे आप समझोगे जब क्लासेस अटेंड करते जाओगे तो। ठीक है, बस कितने मिनट रह गए, अभी 7 मिनट है। ई बुक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कोई बोलता है किताबें नहीं बिकती हैं, तो किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। दरियागंज में जाओ, किताबें पता नहीं कितनी बिक रही हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक होता है फ्री पीएलआर। अगर किसी को किताब बाहर से नहीं लिखवानी है, ठीक है, गोस्ट राइटर पैसा ज़्यादा लेता है, तो आप ये भी कर सकते हो। आप जाओ फ्री पीएलआर वेबसाइट में, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, सॉरी, फ्री पीएलआर बुक्स,
ये वो किताबें हैं, ये वेबसाइट है जहाँ पे किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं आपको। बस इनका क्या चार्ज होता है, एक 10,000 रुपये 8,000 रुपये ये वन टाइम चार्ज होता है। पूरी वेब जितनी ये किताबें आपको दिख रही है ना, ये सारी किताबें के राइट्स आपके पास आ जाते हैं। इन किताबों का आप कवर चेंज कर सकते हो, इन किताबों का आप नाम चेंज कर सकते हो, इन किताबों का आप टाइटल सब टाइटल सब कुछ चेंज कर सकते हो। बस एक टाइम आपको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बनी बनाई किताबें और हर टॉपिक की, जैसे इंटरनेट मार्केटिंग देखना है, आप क्लिक करोगे तो इंटरनेट की बुक्स आ जाएंगी। दिख रहा है आपको? इंस्टा के प्रॉफिट कैसे करना है, $100 पैसे कैसे कमा सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग मास्टरी क्या है। जहाँ पे पेरेंटिंग के, अगर आपको पेरेंटिंग में इंटरेस्ट है तो पेरेंटिंग की बुक्स अलग आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हर तरह की किताबें हैं यहाँ पे। इसका क्या है, एक बार चार्ज होता है, आप इन किताब को ले सकते हो, इनका कंटेंट यूज कर सकते हो, इस पे अपना कवर लगा सकते हो, इस पे अपना नाम लिख सकते हो और जाके अमेजन पे सेल कर सकते हो। और लोग सेल करते हैं, मैं आज दिखा नहीं सकता, मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा। बहुत ही बड़ा बिजनेस ये भी है, इसमें आपको कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी मैं पिलार, जो पिलार बुक्स है, यहाँ से भी देखना, मैं अपने ऑडियंस को एफिलिएट करूंगा, यहाँ भी एफिलिएट होता है। इस तरह की और भी साइट हैं जहाँ पे, ये तो हो गया कि एक टाइम का फी करो तब। कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट का परचेस करना पड़ता है, हर प्रोडक्ट का प्राइस होता है, लेकिन वो उसकी क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे ये फ्री पीएलआर है, यहाँ पे जैसे अगर आप देखेंगे ना, जैसे तो फ्री है, एक मिनट, दूसरी साइट है, मतलब इस तरह की बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे किताबें आपको एक बार पैसा, जैसे यहाँ पे किताबें हैं, ये देखो सारी किताब फ्री हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना ब्रांडिंग करके कवर चेंज करके आप लगा सकते हो। और अगर आपको अच्छी किताबें और चाहिए तो इनकी मेंबरशिप होते हैं, इनके प्राइसेस होते हैं वो, और यहाँ पे कोर्सेज भी हैं, वीडियो कोर्सेज दिख रहा है यहाँ पे, देखिए चार्ज दिख रहा है आपको कि अगर आपने ये कोर्स लिया, इसका $12 आपको पे करना पड़ेगा। मनी मेकिंग विद वीडियो मार्केटिंग से $12 का कोर्स है। तो ये कोर्स आप अगर खुद नहीं बना पा रहे हो ना, आप यही कोर्स लो, खाली नाम चेंज कर दो, आप बेच सकते हो, सारे राइट्स आपके पास होते हैं। क्लियर हो गया? ज़्यादा पैसे भी नहीं लगता, अगर 8-10 हज़ार में। और ये सब क्या कर सकते हो आप, इंस्टा मोजो भी बेच सकते हो। एक साइट है इंस्टा मोजो, यहाँ पे जाओ, और अगर आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं है तो यहाँ पे अपनी किताब डाउनलोड करो, ई बुक यहाँ पे लगाओ और अपना ट्रैफिक भेजो। इसका खुद का भी ट्रैफिक होता है और कोई चार्ज नहीं लगता है इसका। इसके जो चार्जेस हैं वो चार्जेस वो है कि आपको इसमें ये है कि जब किताब सेल होगी ना, तो आपसे 5% कमीशन काट लेगा, बस इतना रहता है। यहाँ पे आप कितनी भी किताबें लिस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किताबें, वहां से किताबें लिया और यहाँ पे आप बेच सकते हो, तो ये भी एक ऑप्शन है फ्री पीएलआर में, ठीक है। और अगर आपके पास ऑडियो बुक, भाई सर बहुत सारी ना पब्लिक डोमेन की किताबें होती है, ऑडियो बुक्स होती हैं जिन पे किसी का राइट्स नहीं होता, वो फ्री किताबें, लाखों किताबें हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। ये हम आगे कभी बात करेंगे। ई बुक इंडस्ट्री में बहुत पैसा है और यहाँ से भी किताबें लोग खरीदते, मतलब खरीदा और अपना ब्रांडिंग किया और अमेजन जाके सेल कर रहे हैं। आपको सिर्फ 1000 लोग चाहिए, इस चीज़ को माइंड में रखना। और 1000 लोग कोई बड़ी बात नहीं है, आप कंटेंट बनाओगे ना यूट्यूब का अपने नीश से, आपके पास लोग आ जाएंगे। बस उनको ध्यान रखना, उनसे रिलेशन अच्छा रखना है, उनकी हेल्प करना है, वो आपको पैसे भी देंगे, ठीक है, और आपकी किताब पे रिव्यू भी करेंगे और आपका बिजनेस ही बिल्ड होगा। फिर से बोल रहे हैं, 2 मिनट रह गया। अगर 1000 लोग आपकी कमेटी में, अगर 1000 आपने किसी किताब पे रिव्यू कर लिया ना, आपके 5 से 6 लाख 10 लाख कहीं नहीं गए। बस आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, प्रूवन है ये, ठीक है। मैं दोबारा आपको प्रूव करके फिर से दिखाऊंगा, जो मैंने नया चैनल बनाया ना, फिर से दिखाएंगे उसमें। एक लास्ट में 1 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। आप लोग क्या करना है, जो हमें अभी अभी ये जो मैंने बताया ना, इस सब की हम डिटेल क्लासेस करेंगे 30 डेज लगातार। लेकिन आपको एक रिव्यू वीडियो बनाना है, जो मैंने आज क्लास लिया ना, अपना फेस का 30 सेकंड का 50 सेकंड का एक रिव्यू वीडियो बना के देना शॉर्ट्स में, ठीक है। तो उनको हम वो क्लास में कोई पैसा नहीं लगेगा, हमें पैसा नहीं चाहिए वैसे भी, लेकिन हमें कोई पैसा नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। क्योंकि वो जो रिव्यू वीडियो होंगे उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा, उससे आपको भी लर्निंग आएगी, आप कल अपनी ऑडियंस के लिए यूज़ करोगे, ठीक है, उससे भी आपका फायदा होगा, ठीक है। वन ऑफ द मेन लोग क्यों नहीं कर पाते, जैसे अभी 1.5 मिनट है, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, फिर कट जाएगा कोई बात नहीं। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लोग कोर्स, बहुत सारे लोग कोर्स लेते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। 2 कोर्स लिया, 4 कोर्स लिया, 5 कोर्स लिया, लेकिन वो घूम रहे होते हैं। रीज़न क्या होता है कि कोई ना उनका ना, मतलब ना ये होता है ना, जब चैलेंजेस आते हैं ना, कोई उनसे बातचीत करने के लिए नहीं होता,
क्योंकि जब हम काम करते हैं ना, कोई चीज़ फंस गई, एडिटिंग फंस गया, तो बंदा मूड खराब है, कोई बात ही करने वाला नहीं, कहता है कौन काम करे, छोड़ देता है। क्योंकि मोटिवेशन हर जगह चाहिए होता है, सपोर्ट हर जगह चाहिए। जैसे आप डिमोटिवेट, मैंने आपसे बात किया, आप मोटिवेट हो गए, तो बंदा काम करने के लिए स्टार्ट कर देता है। दूसरा होता है गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है, कि यार जैसे मैंने बताया ना कि चैनल, जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाओगे तो यूट्यूब चैनल बंद होगा ही होगा, सबका बंद होता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ठीक है, सबके साथ हो। मेरे कितना मेरा आप जैसे आप सोच रहे होगे ना पैसा, मेरे जो चैनल, जो मैंने आपको अर्निंग दिखाई थी ना स्टार्टिंग में, मेरा एक चैनल था पादरी उपयोग करके, उस चैनल में मेरा एक महीने में जो हाईएस्ट इनकम आया था $21,000 आया था, मतलब 18-19 लाख रुपए एक महीने का, वो मेरा चैनल उड़ गया, जबकि मेन चैनल था। उससे पहले में 2-3 चैनल थे, जब मैंने नया-नया स्टार्ट किया था, कुछ चैनल थे, तो उसमें मेरा 15-16 लाख रुपए, 16 लाख समथिंग, वो पैसा मुझे नहीं मिला। क्योंकि पैसा बना, लेकिन पैसा 1 महीने के बाद आता है, तब तक चैनल क्या हुआ, डिमोनेटाइज़ हो गया या कोई पॉलिसी आ गई। अब सोचो 16 लाख रुपए आपके चले जाएँ तो कैसा, लेकिन ये सब फेस है, ये सबके साथ होता है, किसी का 8 लाख चला गया, किसी का 10 लाख चला, किसी का 15, ये नेचुरल है। तो जो लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, वहाँ कम्युनिकेशन की कमी होती है। जैसे मैंने आज अगर बात की आपसे, अगर मैं ऐसे डेली बात करूँ ना, तो कोई यहाँ डिमोटिवेट होगा ही नहीं, 100% है। तो जब बंदा, या तो अपने आप से बातचीत करो, जैसे मैं अपने आप से बातचीत करूँ, अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अपने आप से बातचीत करो, और अपनी कैलकुलेशन हमारे हमेशा चलाते रहो, कि मुझे 1000 लोग, मतलब जिसे मैंने बताया ना 1 करोड़ कमाने के लिए कितने लोग चाहिए, अगर 1000 का प्रॉफिट है, तो वो कैलकुलेशन हमेशा करते रहो, आपके अंदर मोटिवेशन बनी रहेगी। ये मोटिवेशन बंदा अकेले नहीं कर पाता, रीज़न यहाँ पे जो अकेले